सोच रहा था कि 2024 में मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया सिवाय जो है नहीं तो 23 में क्या कर लिया था जो 24 में कुछ नहीं किया? नहीं मुझे हमारा तो एक ही रेजोल्यूशन है, पैसा पैसा और पैसा। तू है वही दिल जिसे। वैसे मैले लोगों का क्या मतलब? वी हैव ब्रॉट द बियर टू पोक। मेले वाले लोग वो जो नहीं, जो तुम्हें देख के तुम्हें लग रहा है कि मतलब इनको तो पाकिस्तान में भी नहीं देखा, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब देख के नहीं तुम्हें अभी लोग क्यों कहते हैं कि जो बचपन के दोस्त हैं वो सबसे अच्छे दोस्त हैं? क्यों? क्योंकि बचपन के दोस्त वो ये देख के नहीं कर रहे तुमने गाड़ी कौन सी चला रहे हो या घड़ी कौन सी पहनी है, कपड़े कौन से पहने। मैंने बताया था मैं जू गया था, हाँ तो जानवर मैं हूँ। हाँ। तो मुझे दावत में, सॉरी मैं बैठा हुआ था ना, अंकल बैठे हुए थे 5। बेटा आप तो ऊपर चले जाओ, यहाँ पे बस अब इमरान खान शुरू होने वाला है। यार बड़ी ऑकवर्ड बातें करते हैं लोग। जैसे अब मैं किसी को बोल दूं कि मैं पाकिस्तान या कोई जा रहे हैं तो सामान ले जाएंगे आप तो। मैं सोचा आप विटामिन्स भेज रहे हैं बट कुछ और भेज दिया आपने गलती से। विटामिन के साथ एनहांसिंग, हाँ एनहांसिंग चीज अब विटामिन आप स्ट्रांग हुए तो आप आपने क्या? हाँ, हाँ हाँ कहते हैं कि मेरी थैली नहीं खोलना यार। हाँ सही कह रहे हो। मैं आपके सामने खोलूंगा क्योंकि खोलोगे तो आवाज आएगी। नहीं बहुत इन प्रोग्रेस है। हाँ बिरयानी चूल्हे पे है, हाँ तो 5 घंटे में मेहमान आ रहे हैं। हाँ मैंने तूने एक एक डेगची घुमाया। खोली और सारी मुशी हो गए चावल, फिर क्या करूं? अगर हैप्पी न्यू ईयर। सही है, नया साल मुबारक हो। New Year। 2025 आई नो, पता भी नहीं चला कि कब शुरू हुआ। कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, ये वाला तो जंगों में और इलेक्शन में गुजर गया। मैं कल सोच रहा था कि 2024 में मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया सिवाय जो है मतलब कयामत की निशानी है। नहीं तो 23 में क्या कर लिया था जो 24 में कुछ नहीं किया? नहीं मुझे 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 याद नहीं 23 में क्या किया था, तो मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चा तो नहीं कर लिया था तो। नहीं वो 22 में किया था। अच्छा, वैसे मैं सोच रहा था कि ये जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होती हैं, हाँ। लाइक लोग बना तो लेते हैं लेकिन ज़्यादातर मेरे ख्याल में मेजोरिटी कोई फॉलो करता नहीं है। नहीं शुरू के 10-15 दिन में, सही कह रहे हो, 10-15 दिन में डन हो जाता है। अक्सर लोग क्या कहते हैं वेट लूज करेंगे हम एक्सरसाइज करेंगे, हम पढ़ेंगे। आपकी क्या है, आपकी रेजोल्यूशन? नहीं मेरी कोई रेजोल्यूशन नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सालों पहले सीख लिया था कि मेरी कोई रेजोल्यूशन इसका रेजोल्यूशन ये है कि रेगुलेशन नहीं है। वैसे आई एग्री विद दैट। तो मैंने एक साल क्या करने की कोशिश की थी, मैंने 3 गोल रखे थे, सही है ना, कि 3 गोल के ज़्यादा उसको पे क्वांटिफाई किया था कि इतनी किताबें पढ़ेंगे, इतना ये करेंगे, सोशलाइज करेंगे, ये करेंगे। तो वो एक सेकंड, तुमने सोशलाइज भी गोल में रखा था? हाँ गोल में रखा था। अच्छा। वो इसलिए रखा था क्योंकि कुछ लोगों से आप एकदम पता नहीं चलता, साल चले जाता है और आप मिलते नहीं हो और आप बोलते हो कि यार ये तो एकदम लेकिन से आपने गोल एक्सीड तो नहीं कर दिया इस सोशलाइजेशन? इस साल एक्सीड हो गया। एक्सीड हो गया। इस साल सोशलाइजेशन के अलावा और कुछ भी नहीं किया। 5 स्टार्स। चल ये भी अच्छी बात है। हाँ ये अच्छी बात है, लेकिन न्यू पीपल न्यू एक्सपीरियंसेस। लेकिन ये पहला साल है जिसमें मैंने देखा है कि लोग नो हैप्पी न्यू ईयर स्टेटसेस हाँ कम देखे मैंने, और रेजोल्यूशंस मैंने कम देखे। सही। लोग आई थिंक थोड़ा बेजार आ गए। हमारा जो सर्कल भी बूढ़ा हो रहा है ना ऐसा ऐसा। नहीं लेकिन हाँ बूढ़ा भी हो रहा है। रेजोल्यूशन है और रेजोल्यूशन है लेट इट बी पेन फ्री। भाई वो हाँ एग्जैक्टली। अब वो होता है ना 20 साल के, जो आप 20 साल आप 20s के अंदर हो तो अब न्यू ईयर आ रहा है, हाँ एस पार्टी, ये yeah. 40s में आ रहे हैं हम लोग, राइट? 40s में ऑलमोस्ट टच कर रहे हैं, आने वाले हैं। तो उसमें क्या आप क्या सेलिब्रेट करना है? जिम में बड़ी रश थी, मैं गया कल। ओफ देखिए शुरू में होती है रश, भरा हुआ था। मेरी शुरू में 10-15 दिन होती है, उसके बाद जो है फिर सब सो जाते हैं, सब सो जाते हैं। और अभी डिस्काउंट वगैरह भी मिलता है, अगर आप जाओगे ना जिम तो आपको 40% डिस्काउंट, 50% मैंने डिस्काउंट। नोटिस किया है, मुझे ऐसे लोग भी साइन अप कर रहे हैं। बहुत सारे जिम्स शायद बंद हो गए हैं शायद इस वजह से भी, लेकिन सारे जिम्स जो बिजी हैं लाइक आफ्टर वर्क आवर्स। कुछ नाउ वी आर बैक टू नॉर्मल। वो कोविड वाला टाइम तो नॉर्मल हो जाता हूं एले फिटनेस मेरे घर के बराबर। नहीं वो जो $10 वाले वो तो बहुत ही बिजी है। हाँ ये भी एले फिटनेस इज लाइक सुपर बिजी। लाइफ टाइम फिटनेस जो है तुम्हारे घर के पास, वो तो उसपे तो वेट लिस्ट है। हाँ वेट लिस्ट है फ्रिस्को वाला, क्योंकि मैं प्लेनो वाले लाइफ टाइम में गया था तो उन्होंने बोला था कि फ्रिस्को वाले में वेट लिस्टेड है, और अगर आप प्लेनो वाले मेंबरशिप है तो आप फ्रिस्को नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि फ्रिस्को वाला जो है ज्यादा पैसे चार्ज कर रहा है। हाँ वो कह रहे हैं, नहीं वो बर्डन, वो कह रहे हैं ज्यादा चार्ज कर रहा है वो। तो अगर जैसे मैं अगर प्लेनो का मेंबर हूँ, मैं फ्रिस्को नहीं जा सकता, मैं इसके साथ जा रहा हूँ अब्दुल्ला के साथ, तो बोले नहीं बेटा आप जो है अपनी औकात के हिसाब से वहाँ जाए, क्योंकि यहाँ नहीं आ सकता। वहाँ फ्रिस्को वाले में वेट लिस्टेड है। वैसे तुम्हारी क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन है हसीब? मैं तो शॉर्ट टर्म रेजोल्यूशन ही रखता हूँ। क्या? अपना तो एक ही रेजोल्यूशन है, पैसा पैसा और पैसा। कि मैं ज्यादा पैसा बनाऊंगा ज्यादा इस साल। नहीं मैं कर्जे में नहीं जाऊंगा। बेसिकली सेविंग ज्यादा करूंगा मैं। हाँ भाई इतना बना लूंगा कि खर्च हो जाए। स्पेंडिंग कम करूंगा यार जितना खर्चा है उतना ये मुश्किल है। स्पेंडिंग तो कम है, स्पेंडिंग कम करना है, ये मुश्किल है। इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है। वो मेरा रेजोल्यूशन नहीं है, वो किसी और का रेजोल्यूशन।
वैसे अभी मैंने देखा है कि जब मैं रेजोल्यूशन सेट करता हूँ तो जस्ट लाइक एवरीवन एल्स मैं फॉलो नहीं करता, तो मैं अब तो सेट ही नहीं करता। नहीं मसला ये पूरा एक साल तो बहुत मुश्किल है ना, आपको शॉर्ट टर्म आपको गोल्स रखने चाहिए भाई, फरवरी तक या जनवरी के एंड तक या मार्च के एंड तक भाई क्या करना है दिस, हाँ देन यू गो फ्रॉम देयर। और सेल्फ डिसिप्लिन नाम की यू गोटा नो योरसेल्फ मैन, लाइक हाउ डिसिप्लिन। हम सुबह को अपने टाइम पे नहीं उठ पाते और दूसरी हम पूरे साल की रेजोल्यूशन कर रहे हैं तो नहीं आई थिंक एक चीज़ जो मैंने करने की कोशिश की थी समवॉट मैं उसके अंदर सक्सेसफुल हुआ, तो वो था कि स्प्रिंट की तरह 2 हफ्ते एग्जैक्टली शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म, तो 2 बहुत हफ्ते। ज्यादा शॉर्ट टर्म नहीं है, जॉब that's- बन गई ना। हाँ हाँ, लेकिन ये है ना सीन ये कि कोई चीज़ सीरियस अगर आपको अचीव करनी है तो फिर थोड़ा उसको फिर स्ट्रक्चर देना पड़ता है। लेकिन ये है कि फिर वो आपके ऊपर है कि आपको कितना उसको बैलेंस रखना है कि ताकि मजा लेकिन क्या फॉर एग्जांपल दो ना, क्या फॉर एग्जाम्पल जैसे वेट लूज कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं राइट, हमने वेट लूज करा, हमने बोला कि भाई तो 2 तुमने हफ्ते स्प्रिंट में डाल दिया अपने स्प्रिंट में डाल दिया कि सही है ना। अच्छा अक्सर लोग 2 क्या कहते हफ्ते में इतना वेट 2 पाउंड 2 हाँ पाउंड 2 पाउंड, लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं कि कहते हैं अब मैं 0 जैसे मैं 0 दिन जाता हूँ राइट, अब मैं एकदम से बोलूंगा मैं 5 दिन जाऊंगा, ये गलत है। हाँ हाँ ये एक्सट्रीम आप एक्सट्रीम पे नहीं लेकिन जा तुम बोल सकते। रहे हो तुमने अपने सेट करे हैं स्प्रिंट्स, या तुम लोगों को एडवाइस कर रहे हो कि सेट नहीं मैंने किए थे, अच्छा किया था। समवॉट मैं सक्सेसफुल हुआ था। कौन सी वो चीज वो चीज़ बुक्स पढ़ने पे था, जैसे कि इतने पेजेस में पढ़ूंगा, सही है ना, सही। कि मैंने बोला कि 10-15 पेजेस में रोज पढ़ूंगा, तो मैं पढ़ता रहा That's a daily goal. हाँ डेली गोल एग्जैक्टली। रात में सोने से पहले जो है फोन साइड पे रख दिया और 10-15 पेजेस पढ़ के फिर आपको खुद ब खुद नींद आने लगती है, फिर आप सो जाओ, यू नो, एक तीर से 2 शिकार राइट। हाँ ये अच्छी बात है वैसे। लेकिन ये है कि वो मेरा तकरीबन 3-3.5 महीने चला, फिर उसके बाद जो है फिर वो नेटफ्लिक्स आ गया, तो मैं नेटफ्लिक्स देखता रहा। वैसे फिर- अगर मैं सप्ताह के लिए को गोल रखूँ ना, इस साल तुम्हारा गोल है कि तुमने 3 नए शहर देखने। 3 तो बहुत अच्छा गोल है वैसे। हाँ, कहीं पे भी अमेरिका में हो या 3 नए और भी जा सकता है या 3 नए खाने ट्राई करने। 3 नए खाने, हाँ, ये भी हो सकता है। तो मेरी वाइफ ये कह रही थी, कह रही मुझे गालियाँ दे रही थी एक्चुअली, कहने लगी कि तुमने तो मुझे जो है यही दिखाया है सैन एंटोनियो, इसमें मैं तुझे जाना तो चली जा, मुझे क्यों बोल रही है। वैसे भाभी यू आर वेलकम। वैसे ही जो तुम्हारी आर्ग्यूमेंट तुम इन योर डिफेंस हाँ। बेसिकली हाँ। कि तुमने उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिखा दिया ऑलरेडी अमेरिका का। हाँ प्लेन तक तो और उनको तो नहीं पता। हाँ, अगर वेगस देख लिया, हाँ वेगस एलए देख लिया, आया देख लिया तुमने। मैंने पर्सनल नहीं तुम्हें क्या, हाँ। तुम्हें कुछ शौक ही नहीं है हाँ मुझे शौक है कि मैं वैसे तकरीबन 10-12 स्टेट देख चुका हूँ। 10-12 देख हाँ, चुके? 10-12 देख हुआ। अच्छा अभी देखना। ओ नहीं, वो ड्राइव थ्रू वाला वो नहीं Sydney- ड्राइव थ्रू वाले नहीं, देख फ्लोरिडा गए थे, हाँ, वेगस गए थे, सही ना, नेवाडा हो गया, कैलिफोर्निया। ये 10 साल 15 साल पुरानी बातें कर रहे तो है, हैं, तो- ठीक है, इस तो लिस्ट है। ये थोड़ी बोला कि पिछले 6 महीने में कहाँ गया हुआ है, हाँ हाँ सही है ना। तो ये हो गया न्यूयॉर्क, मनुसा लुइसियाना देखा था, और न्यूयॉर्क भी बिल्कुल मैला कुचैला, हाँ यू नो, हाँ और उसके अच्छा, वैसे- ओक्लाहोमा बराबर में जो गाँव है, ओक्लाहोमा, ठीक सही है है। ना, अपना टेक्सास तो है ही। शिकागो गए? शिकागो नहीं गया मैं, शिकागो नहीं गया। वहाँ जैसे कुछ जाने की नहीं, मिजोरी जरूरत नहीं है। नहीं, उससे ज़्यादा जरूरत तो कहीं पे भी नहीं, 3-4 शहरों के अलावा वैसे। सैन लुइस मिजोरी, तो मिजोरी शिकागो तो मतलब उसके बराबर में। और क्या है, और और वेस्ट साइड पे और ओहायो गया था लास्ट ईयर में। ओके, तो फेवरेट कौन सा है अदर देन टेक्सास? नहीं टेक्सास, टेक्सास इज मेक्सिको। बेस्ट ऑफ द बेस्ट तो यही है। हाँ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट के लिए। नहीं, अगर मुझे रहने, अगर कोई मुझे बोले बोल रहा हूँ ना, कि कौन टेक्सास सा के अलावा तुम्हें कहीं रहने की जरूरत है, अगर कोई मुझे फोर्स करे कि भाई आपकी जॉब जो है टेक्सास के अलावा जा रही है, तो आई वुड पिक एरिज़ोना। एरिज़ोना एंड फ्लोरिडा। या मुझे तो एरिज़ोना एरिज़ोना देख के अच्छा दूसरा भी मैं गया हूँ बाय द वे, तो देयर स्टिल लॉट ऑफ आउटडोर एरिज़ोना देख के मुझे डिप्रेशन हो गया था इतना। खैर मैंने बाहर से देखा, मैं I-40 पे देखा था, लेकिन बस दूर दूर तक डेजर्ट था और वाइट ट्रैश ट्रेलर्स। नहीं लेकिन एरिज़ोना में द रीजन आई पिक्ड एरिज़ोना इज बिकॉज़ एक तो क्लाइमेट वार्म है, सेकंड ये है कि बहुत ज़्यादा वार्म है। हाँ दैट्स फाइन। स्टैंडर्ड ऑफ कोल्ड से तो ये है, कोल्ड से तो मैं बेहतर वार्म ले लूँ। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वहाँ पे हाई है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ की तरह, यू नो, या इस यहाँ से भी शायद थोड़ी लो होगी, जो मुझे सुना बड़ा महंगे हो गए वहाँ पे घर। हर जगह पूरे अपनी तरह महंगे हुए, लेकिन अभी भी रिलेटिवली वहाँ पे अपनी तरह हाल है, मतलब अभी भी अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल है, इवन तो वो बहुत करीब है कैलिफोर्निया से, LA से। एग्जैक्टली, भी उसने अच्छा लेकिन कैलिफोर्निया से ओवरफ्लो वहाँ नेवाडा में भी गया है और एरिज़ोना में भी गया है, या दोनों जगह गया। यूटा। हाँ यूटा में भी गया। खैर बात कमिंग बैक टू न्यू ईयर्स, कमिंग बैक टू न्यू ईयर्स,
तो कहीं गए थे तुम पार्टी वार्टी करने हाँ, या, गया था मैं। वो फायरवर्क्स वगैरह देखने? नहीं फायर तो मैं नहीं देखता, इतना क्यों? इतना टाइम अबे बेकार है अबे, क्या जाके मैं फूल जड़िया देखूं 4 घंटे तक बैठ के, और फिर ट्रैफिक में से निकलो और फिर बच्चों को जाओ रात 12 बजे तक, खुद भी जागो पागलों की तरह। ऐसे टू बी ऑनेस्ट मुझे पता भी नहीं कहाँ पे हो रहे थे नहीं नहीं होते होते एक तो डाउनटाउन में तो हर साल करता है तुम। तो बता नहीं यार प्लेनों में पीछे हो रहे थे, क्योंकि जब मैं बच्चों को सुला रहा था तो पीछे आवाज आ रही थी थोड़ी वो देर तो घर से भी लोग कर रहे होते हाँ पता नहीं, लेकिन इतनी ज्यादा देर तक आवाज नहीं आई थी, लेकिन वहाँ होते हैं ये जो है लैंडस्केप। मैं 11:15 बजे मैं पार्क की गाड़ी 11:15 बजे डार्ट एंड प्लेनो, तो फ्री ट्रेन है बाय द वे ऑन न्यू ईयर्स, तो मैं वहाँ पे पार्क की गाड़ी, मैंने कहा यार 11:15 बजे सही है, टाइम पे पहुँच गया हूँ। क्या बात है। तो मैं पहुँचा, यार यकीन करो 1 घंटे की राइड है डाउनटाउन, वो चले जा रही है। अरे इतनी रुक, भाभी के साथ गया था। मैं हाँ भाभी और बहन को लेके गया। तो हम 12:15 बजे, जब 12 बज चुके तो हम ट्रेन में बैठे हुए थे। अच्छा वैसे तुमने सवाल क्यों पूछा कि वो अकेला गया था? अकेला कौन जाता है? नहीं मैं तो पता नहीं ट्रेन में गया था तो मैंने शायद, अरे यार अकेला क्यों जाएगा? यू वुड बी सरप्राइज भाई, ऐसे लोग हैं जो घर में बोलते हैं 20 बच्चों को सो जाओ मैं अकेले मजे करने तो जा रहा तुम हूँ। कभी गए अकेला मजे करने बाहर? मैं तो कौन से मजे आए ऐसे मतलब उधर नहीं नहीं अकेले कुछ कौन जा रहा है? ऐसे कुछ लोग हैं जो कि बीवी कहीं नहीं जा रही, बच्चे कहीं नहीं जा रहे, वो हर जगह जा रहे हैं। चले गए हुक्का वगैरह करने के लिए। नहीं वो हर जगह जा रहे हैं अकेले अकेले ना जाना। अकेले सनम हमें सोलो सोलो मतलब सोलो से मुराद है अपने दोस्त से भी मिल रहे हैं, तो वो सोलो नहीं हुआ ना लेकिन वो जैसे सोलो लेकिन एक तरह से हो गया ना कि 20 बच्चों को छोड़ दिया आप और अपना अलग निकल गए। अच्छा चलो फिर तुमने अगर ये फायरवर्क्स वगैरह नहीं देखे तो फिर क्या किया? तो मैं गया वहाँ, वो कहते हैं ना मुल्ला की दौड़ बजे तक, तक दो तो दोस्तों के साथ मैं लेगेसी गया वहाँ, लेगेसी वेस्ट, वहाँ पे लोग अच्छा तैयार यार हो गया थे टक्स वगैरह में यार, अच्छा वो तो हाँ। प्रॉपर हो रही प्रॉपर वगैरह है, मैं उस दिन नहा वहा के गया था मैं। अच्छा तो जो है वहाँ लेगेसी में डिनर वगैरह किया, वहाँ पर क्या हो रहा था? वहाँ पे सब कुछ हो रहा था, वहाँ पे बेली डांसिंग भी हो रही थी, वहाँ पे सब चीज़ हो रही थी। हाँ वो जो मैजी में कोई रेस्टोरेंट नहीं मेडिटेरेनियन रेस्टोरेंट है वहाँ पे डारना, वो अच्छा रेस्टोरेंट हाँ मेडिटेरेनियन की सर्विस भी तो बहुत आप अच्छी है। बोल रहे हैं कि अगर उसका- बेली डांस देखते हो तो दाड़ना अच्छा मुझे पता नहीं था वो बेली डांस होना था, जब वो आई ना तो मैं एक्साइटेड हो गया, जैसे वो एंटर हुई ना मैंने अपनी बीवी को बोला, मैंने देखी ये बेली डांसर है, तुम्हें कैसे पता? मैंने देखी से उसकी छन से ही मैं समझ गया। ये छन तो मैंने बहुत करी है। हाँ ऐसा है ना छन 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 सप्तन नहीं उसने पूरा वो एक ट्रेंच कोट टाइप का पहना हुआ था, उसके हाथ में ब्रीफ केस था। और तुम समझ बहुत ज्यादा गए, makeup तुम नहीं यार। समझ गए मैजिक शो नहीं है। Exactly. हाँ, मैजिक शो नहीं है। तो वेटर सब पहले का तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। हाँ तो वो एंटर हुई तो मैंने ये बैली डांसर है, तो वेटर आया उसका नदीम नाम था, तो मैंने नदीम को बोला कि भाई ये बैली डांस कहते क्या हो रहा है? कह रहा है अभी 15 मिनट में शुरू होने वाला है। उसका नाम कैसे पता लगा तुझे? नहीं वो आके बताते हैं मेरा राज ये यार। अच्छा तुम बैठे हो, डिड यू स्टे फॉर द बेली डांसिंग या हाँ तुम नहीं कर रहे थे, हम खाना खा रहे थे, वो कर रहे थे यार, वो उसने 15-20 वो कर रहे थे क्या मतलब? मतलब वो भी कर रही थी और वो भी कर रहे थे। हाँ मैं तो फिर नजरें हटा ली क्योंकि बीवी भी देख रही थी, तो लेकिन ये कि मजा आया। फिर वहां से हम लोग निकले तो हम लोग वहाँ गए, ये जो बिग डैश नहीं है, हाँ इतना मनुष्य आई हेट अच्छा, इट, मैं आई हेट ये इट। पूछना चाह रहा था कि लाइक बेली डांसर डांस कर रही है तो एज एन आर्ट फॉर्म अप्रिशिएट नहीं कर सकते? ओह अच्छा सही सही क्यों? हाँ क्यों वो स्पॉन्सर। अबे क्या अच्छा मैं आई डोंट लाइक अरे 100-200 लोग देख नहीं रहे। डोंट टेक द नेम ऑफ द प्लेस। या आई गेस इज राइट, या चलो सही है, वेल ठीक है कैसा है आसिफ कल क्या है अबे बिग डैश इज एन आइसक्रीम प्लेस। हां बुलशिट प्लेस। I don't. I hate it. Sorry. Yeah, let me tell you why I hate it, okay? तो मैं Amar knows better. मैं बिग डैश गया था 2 हफ्ते पहले भी, तो वो टाइम था जिसके अंदर रश नहीं था, ठीक है ना। तो अभी मैं गया था तो न्यू ईयर जो खाना वाना खा के रात की 11 बज गए थे और मैं बिग डैश गया, इतनी लंबी लाइन और वहाँ पे क्राउड, वो मेला क्राउड नहीं, वो जो आगा जूस हाउस वाले जो आपको हाँ। नजर आता है, वो वाला क्राउड बैठा होता है वहाँ पे। अच्छा 5 मिनट लाइन में लगे, तो मेरी बीवी ने बोला ये तो बहुत लंबी लाइन है, यहाँ से निकलते हैं। मेरा अल्लाह का शुक्र है, मतलब बोल दिया ना तो ख्वार होते और क्या लाइन में खड़े हुए। फिर हम लोग वहाँ से निकले, फिर घर आए, फिर मैं इग्नाइटेड गया बच्चों को छोड़ के, फिर इग्नाइटेड गए, तो फिर मैं 12 वहीं पे मेरे बजे यार। लेकिन क्यों कह रहे थे गाइडेड है हमारा हुक्का लाउंज है। कल लॉन्च, हाँ सॉरी नाम नहीं लेना। Arturo. पहले 80 हंसी बोले अबे इग्नाइटेड का गेम है, क्योंकि उसने जो है ना पहले बोला बिग डैश, तो उसने बोला आगा जूस, फिर बोला इग्नाइटेड आएगा। एक सेकंड लोगों को समझ आ ही जाएगा। बात वी लव इग्नाइटेड। दिस पॉडकास्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय इग्नाइटेड। हां नहीं फ्री में फ्री स्पॉन्सर्ड। एक सेकंड वैसे मेले लोगों का क्या मतलब? वैसे मैं भी ये पूछ यार मेले, हाँ या वी हैव ब्रॉट द बियर टू पोक। मेले वाले लोग वो जो नहीं, जो तुम्हें देख के तुम्हें लग रहा है कि मतलब
इनको तो पाकिस्तान में भी नहीं देखा है, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब देख के नहीं तुम्हें लगता, मतलब पाकिस्तान उनका उनके उनके क्लोज में तो मैंने बड़े बड़े गरीब लोग देखे और मैंने भी नहीं 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 नहीं, मतलब लेकिन नॉर्मल आपने अपने स्टैब्लिश जहाँ खाना खाने जा रहे हो वहाँ नहीं देखे होंगे ना, मतलब मेले रोड तुम रोड पे देख रहे होगे ना, लेकिन अगर तुम किसी जैसे साफ सुथरे तो अपने लोग हैं वैसे ज़्यादातर। नहीं मतलब तू देख रहे क्राउड जो नहीं अलादीन पार्टी संडे को जो क्राउड आता था, मैं अलादीन पार्क को भी गया हूँ। वो जो यू आर सेइंग रॉन्ग पीपल इन द रॉन्ग प्लेस। हाँ नहीं लेकिन क्योंकि आप भाई ये होता है अलादीन पार्क में, पता है ना, मर्दों का सेक्शन अलग और वर्ड सो या, तो मर्दों का सेक्शन मैं गया हुआ 2-3 दफा, एक बार गलती से संडे को गए थे, तो वो बस भर के ऐसा लगा था लांडी से लोग आए थे, वो सारे लाल लाल चमकीले उन्होंने ड्रेस पहने हुए थे और लिपस्टिक लगाई थी, ऐसा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट से सारे बच्चे आ रहे, मतलब जो हमारे घर पे काम करने वाली आती थी मासी, उसकी तरह के लोग लगे। कोई बात नहीं, उनको भी मजा करने का शौक दिल है, कोई बात नहीं, वो भी करें। So why you say they don't belong at Big Dash at least? नहीं आई डोंट बिलोंग एट बिग डैश, उसको देखने के बाद तो या वो बिलोंग नहीं करता या तो मैं बिलोंग नहीं करता, एंड मोस्ट लाइकली मैं बिलोंग नहीं करता क्योंकि वो ज्यादा थे। बेसिक तुम्हारा इशू लोगों से नहीं था, तुम्हारा इशू था लंबी लाइन से। दोनों से था, जैसे मुझे But लेगेसी you can't expect New Year का भाई नहीं अगर New Year's नहीं समझ कर, हाँ नहीं। ये बात सही थी, तभी तो मैं बाहर नहीं निकलता न्यू ईयर्स पे, क्योंकि एक तो ड्रंक ड्राइविंग हो रही होती है, आई हेट इट। ड्रंक तुझे पता है लास्ट टाइम मैं पार्टी में कब आया था, जब तूने अपने घर में पार्टी नहीं रखी थी, 5-6 साल पहले। अच्छा हाँ तब मैं क्योंकि मैं पार्टी रखी थी, ये कब हाँ उसके बाद मैं रखी भी नहीं। नहीं दैट वाज द लास्ट। उसके बाद जो है जैसे कभी दावत वगैरह की आती है, कहते हैं दिन की दावत ले लो, रात में मुझे बाहर नहीं निकलना अननेसेसरली, तो ये 6-7 साल बाद ऑलमोस्ट मैं रात में निकला हूँ, वरना मैं निकलता भी नहीं, क्योंकि पता है ड्रंक ड्राइविंग हो रही है, पुलिस वाले भी घूम रहे हैं, कहाँ का परेशानी, पार्किंग। अच्छा लेगेसी पे भी ये था, पार्किंग मुझे मैं वहीं से आ रहा हूँ, पार्किंग का बड़ा मसला और देखो ना अभी वो न्यू ऑरलीन में जो इंसिडेंट हो गया। हाँ एग्जैक्टली बेटर बी केयरफुल। एग्जैक्टली। और आप अपना नया साल शुरू करो रात भर 2-3 बजे जाके, सुबह अगले दिन 12 बजे अगर आपके बच्चे ना, इट डजंट मेक सेंस फॉर यू टू गो टिल लाइक 12 it doesn't, it absolutely doesn't। मैं तो बाय द वे न्यू ईयर से पहले सो गया था। हाँ तो मैं पिछले साल हाँ तो मैं पिछले आपने अपनी फुलझड़ी चला के साथ मतलब न्यू ईयर आ गया, नहीं क्या उखाड़ लिया आपने, मतलब न्यू ईयर आ गया तो इसमें आपकी कोई अचीवमेंट है? तो वो तो बाद में फिर वो भी कर सकता हूँ। चलो ना पहले हो गया ना, बच्चों को ले गए इधर उधर ले गए, वो रबर जो न्यू ईयर का प्लेनों में हो रहा था, एलन में हो रहा था कुछ न्यू ईयर का। अच्छा अगर ओवर प्राइस शिट भैया, $18 की फेस पेंटिंग, वो भी इतना सा किधर? एलन के अंदर कोई वो लगा होता है, एलन मेला It's kind of like a legacy west of Allen. ओके हाँ तो यही होगा। तो वहाँ पर like बहुत सारे वेंडर्स आए हुए थे और रेस्टोरेंट वगैरह, हर रेस्टोरेंट में तो 2 घंटे का वेट भैया। हलाल था? नहीं इतनी लंबी लाइन हो तो चूहों को भी भूख लग जाए जो पेट में घूम रहे हैं, you know, मतलब इतनी लंबी लाइन में तुम भूख तुम्हारी But that's normal, I think that's just अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉर्मल। लेकिन हम लोग वहाँ से चले गए, we went somewhere else to eat, हम लोग पिज्जा पिक करके चले गए। अच्छा तो क्या करता बंदा बहरहाल तो this is your basically you're a classist. ऐसे कोई You're a classist? I am yes absolutely। Can you elaborate more on क्या मतलब classes? कि वही के नहीं आई नो, ये तो हिंदू कल्चर में क्लासेस हो। नहीं वो तो caste है। Okay लेकिन One could argue कि caste भी classist है in a way। हाँ वो सब like अगर आप like highest caste में हो तो basically you only gonna talk to your class of people, right? You're not gonna talk to हाँ वैसे हम सबकॉन्शियसली जो है हम यही करते हैं, राइट? हाँ जब हम किसी से मिलते हैं, राइट, तो हम ये देखते हैं कि बंदा कहाँ रहता है, क्या करता है ना, किस तरह के कपड़े- लास्ट पॉडकास्ट में Judgmental हो गया ये मैं। नहीं लोग करते हैं। वो तो मैं स्क्वायर फीट की बात कर नहीं ये भी हमारे डीएनए में नहीं लेकिन इसमें नहीं हमारे डीएनए में नहीं, लेकिन लोग करते हैं। कुछ लोग बहुत ही अपफ्रंट होके करते हैं, जैसे एक बंदा पूछेगा अच्छा आप कहाँ रहते हैं, इधर रहते हैं, ईस्ट या वेस्ट, अच्छा वेस्ट में किधर, अबे भाई तू क्या घर आना है तुझे, क्या ये ना, मतलब क्या रिश्ता लेके आ रहा है, क्या कर रहा है? नहीं तो ये तो देसियों में, ये तो देसी में वहाँ पे भी, मतलब देसी जैसे सॉरी नहीं मैं ये कह रहा हूँ, सॉरी जज्बाती हो गया, जरा रिलैक्स, हाँ टेक इट इजी। हमें समझाने बात ही चाहिए, हमें सभी स्टोरी टाइम चल रहा है। वो बोल रहा रोक, वो कह रहा मैं क्लासेस हूँ, मैं कह रहा हूँ हाँ हम रेसिस्ट की तरफ जा, हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं हम। नहीं तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि देसियों में ये मसला है ना, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, हर किसी में। नहीं हर किसी में, मैंने पाकिस्तानियों में, हम पाकिस्तानी की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ खुल के नहीं, हमारे यहाँ खुल के ये जो कह रहा है सही कह रहा है, हमारे यहाँ खुल के सही है ना। लेकिन जो है दूसरी का मैंने जो गोरों को भी देखा है, वो ये कर रहे होते कि अच्छा क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, अच्छा कंपनी कौन सी, ओ अच्छा ये नहीं है, ओके, हर कोई अपने आप को साइज चढ़ते सूरज को सलाम। हाँ वो ये देखिए नहीं, वो यही कर रहे होते कि इज इट वर्थ माय टाइम हैंगिंग आउट विद दिस पर्सन, राइट? Of course, yeah. That's the key thing, right? That's an American thing. It is, I mean it is everywhere, right? I think it's everywhere. It's everywhere.
पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान में ज्यादा है, पाकिस्तान में तो बहुत नहीं, ज्यादा और नहीं यार, 25 पाकिस्तान साल के बाद की उम्र के हो जाते हो ना, देन इट बिकम्स अ थिंग, राइट? क्योंकि आपके दोस्त तो वैसे ही बन चुके होते हैं, सही बात है। नहीं बने हाँ। तो then अच्छा, तभी लोग क्यों कहते हैं कि जो बचपन के दोस्त हैं वो सबसे अच्छे दोस्त हैं? क्यों? क्योंकि बचपन के दोस्त वो ये देख के नहीं करते तुमने गाड़ी कौन सी चला रहे हो या घड़ी कौन सी पहनी है, कपड़े कौन से पहने, वो ये बोलते हैं कि ये मेरा दोस्त है और ये बस ये है। ये यार मैं इन चीज़ों आप में वैसे तो ये आई नो ये यू ट्रूली बिलीव इन दिस, मैं इस चीज़ में अब मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता, क्योंकि लोगों का डिफरेंट ऑफ ओपिनियन आ जाता है। अब यू नो कोई somebody is much more successful in life, हाँ। तो वो ज़्यादा उसकी थिंकिंग, उसके शौक, उसकी हॉबीज, उसके change हो इंटरेस्ट सब चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली। इट माइट मेरा शौक तुम्हारे शौक और हॉबीज से तुम्हें ट्रैवल करना पसंद नहीं मुझे है, राइट। तो इट बट आई नो तो जज मैं तुझे इस बात पे आई माइट थिंक अबाउट यार सत्यान ट्रैवल ही नहीं करता। हाँ, नहीं करता। बात ये है ना, हमारे तो फिर भी आई थिंक इट्स डिफरेंट, हाँ। हम 20-25 साल से जानते हैं, सही। लेकिन मेरे ख्याल में ये डिफरेंसेस आ जाते हैं I think there's two different things you guys are talking हाँ, about. He's exactly. talking about like the जो some लोग group पैसे के साथ थोड़ी वो भी आ जाती है भाई, स्वागत आ जाती है। लोगों ने रोलेक्स खरीदनी शुरू कर दी हैं आजकल, पहले आपको लोग देखेंगे रोलेक्स खरीदते हुए बहुत ज्यादा। देखो खरीदना, देखो नहीं वो सीन ये देखो, अच्छी चीज खरीदना, अच्छी गाड़ी, महंगी गाड़ियां एक चीज है मैं क्लियर कर दूं, अच्छी चीज लेना, अच्छी चीज पहनना कोई बुराई नहीं है, नहीं, उसके नहीं है। इंटेंशन क्या है ये हो। बिल्कुल सही बात है, बहुत अगर अच्छी बात है। इंटेंशन ये है कि मुझे जाके जो है अब्दुल्ला और हसीब और हुमायूं को जाके दिखाना है, तो फिर ये बड़ा मसला है। फ्लेक्सिंग ये बड़ा तो मसला यार है। सबकॉन्शियसली सारी कर यार, रहे वेल लाइक, लेकिन हाँ दैट्स ट्रू, लेकिन आदमी को होते हैं अप्रिशिएट करे, जो अच्छे होते हैं ना कि यार ये मैंने चीज ली, आई होप मेरे दोस्त भी अप्रिशिएट करें। बट सत्यान डू यू अग्री और एवरीबॉडी हाँ। के देसी कल्चर में ये फ्लेक्सिंग का आजकल बहुत ज्यादा हो हाँ, गया? बहुत ज्यादा, क्यों नहीं है? नहीं, हर जगह है, हर जगह है। ये तो भाई बहुत- देसी कल्चर में खुल के होता है। यार हम देसी कल्चर की बात करो ना, हाँ, हर नहीं। जगह को छोड़ दो। हाँ। मैं ये देख रहा हूँ कि लाइक व्हाट डू यू नहीं, सी लेकिन 5-10 साल separated out like it's a human norm है। ये तो नहीं हो सकता ना कि देसी बहुत झूठ बोलते हैं, मैंने कहा हर कोई बहुत झूठ बोलता है। वैसे ये भी नहीं यार, norm है तो कि एक सेकंड, होता तुम है कि- कितने गोरे लोगों के साथ घूमते हो, कितने गोरे लोगों को देखते हो, पर हम देसियों में ज्यादा घूमते हो, देसियों को तुमने ज्यादा ट्रांजिशन होते हुए देखा, इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुमने किसी को 5-10 साल पहले देखा था कि वो फ्लेक्स नहीं कर रहा था, अब गाड़ी भी आ गई, पैसा आ गया, तो नहीं, मैं क्योंकि इस स्टेटमेंट से इसलिए मैं दूर होता है कि जब आप एक ग्रुप की बात कर रहे होते हैं ना, देन यू पीपल ऑटोमेटिकली असूम कि सिर्फ यही ग्रुप बुरा है। जब हम देसियों की बात करें, देन वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट हमारे अंदर एक ऐसी कौन सी खास चीज़ है जो हमारे अंदर ही बुरी। जैसे अभी हम बात कर रहे थे वो जो क्लासेस सिस्टम अमेरिकन में नहीं है, इस तरह इतनी उस पे नहीं है। यहाँ पे extreme सटल level- तरीके से अमेरिकन से बताओ क्या है, एक्सेंट, योर एक्सेंट विल बेसिकली डिटरमिन योर क्लास। Sure, but even अगर ब्रिटिश एक्सेंट कर दिया तो भाई वो बोलेंगे क्या बात है, सही है ना? न्यूयॉर्क, अगर सदर्न एक्सेंट, अगर तुम सदर्न एक्सेंट लेके प्योर सदर्न जॉर्जियन या टेक्सन एक्सेंट लेके ईस्ट कोस्ट में चले ये तो जाओ, वही वो बात तो मुंह भी नहीं देंगे। आई एग्री 100%। लेकिन अगर तेरा जॉर्जियन एक्सेंट होगा, मेरा ब्रिटिश एक्सेंट होगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि मैं तुझे अपना पानी का कप नहीं दूंगा। राइट? नहीं ये बात सही है तेरी, ये बात सही है तेरी, लेकिन सबकॉन्शियसली यहाँ पे एक्सेंट्स ऑलरेडी जो है वो सेट कर देते वो तो हैं। आपके ये अमेरिका में, पाकिस्तान में तो नहीं है ना। पाकिस्तान में accent नहीं है। पाकिस्तान में पंजाब, अगर कोई पंजाबी है और वो पंजाबी की तरह उर्दू बोलता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि तू उसको पानी नहीं पिलाए। नहीं, हाँ, नहीं, मजाक तो हम मजाक उड़ा- उड़ाते हैं, भाई हम तो मजाक और किसी को उड़ाता हम है। तो कराची वालों को भी उड़ाते चोचला हैं। बोल रहा है उसका मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं कि मजाक के साथ साथ क्लास जैसे सिस्टम भी आया तुम एक हमारा पॉलिटिकल तो नहीं, सॉरी, क्रिकेट कमेंटेटर है हाँ जो जिसका एक शो आता है यूट्यूब पे, तुम बोलते हैं किस तरह से बात करता है। हाँ हाँ हाँ, नहीं दूसरा नाम ले, वही कौन? दोस्त, राशिद लतीफ। हाँ, तो कराची का है ना, कराची वाले ऐसी बात करते उसकी हैं। तो आवाज समझ नहीं आती, सॉरी मुझसे। समझ में नहीं आता। भाई मैं कराची को, मुझे समझ नहीं आता क्या बोल रहा है लेकिन बंदा। मोस्टली लेकिन लोग वो ऐसे भी है वैसे। नहीं वो तोतला नहीं, वो मुंह बोल के नहीं बात करता वो। मुझे लगता है मुंह में पान है इसके। पान की वजह से। गुटखा और खा रहे होते हैं। हाँ, तो उस- ऐसा लग रहा है वो मुंह में कराची ही के है। लोग तो ऐसे ही बात करते हैं ना, उधर एंड देन यू आर नहीं लाइक यार, ज्यादातर लोग बात नहीं करते, ये भी ये मिसकंसेप्शन है। नहीं हर किसी के पास नहीं, हर किसी का एक अंकल होता है जो ऐसा बात कर रहा होगा। हाँ Alright. बट इफ you're a मीडिया और पब्लिक फिगर, तो आपको थोड़ा बात तो करना आना चाहिए ना। मतलब आप टीवी पे आ रहे हो, मुझे लेकिन वो आप दूसरी तक समझ नहीं आती। कि पाकिस्तान में हर स्टैंडर्ड किसी की अपनी ऑडियंस है, लाइक सत्यान सर। That- true- हर true कोई that. अपना- अगर मैं हमारी ऑडियंस क्या है? अभी तो डेवलप हो रही ओ है, यार, काइंड कर रहा है ना। हमें फर्क नहीं पड़ता हमारी ऑडियंस क्या है, जिसको देखना है देख ले। हाँ सॉरी, हाँ हाँ नहीं तो अगेन गोइंग बैक टू दैट डिबेट होगा।
क्लास सिस्टम। हाँ, हाँ। ये तो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इवन इधर भी आके जो है ना, ये हम जरा कोई आता है अगर हमसे पहली दफा मिलता है, देन हम पूरा उसका शरीर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, वहाँ कहाँ रहते अच्छा, थे। ये नहीं, इसमें डिपेंड करता है कि क्या। अच्छा, मैंने ना जब अभी पिछले 1-1.5 साल में मैं सोशलाइजेशन कुछ बढ़ गई मेरी, और अलग अलग उसमें सर्कल में हो गए, राइट। तो मैंने देखा कई कई लोगों की इंटेंशन ये थी टू फाइंड अ कॉमन थ्रेड, सो दैट वे दे वांट टू बिल्ड रैपोर, और फिर आप फ्रेंडशिप वगैरह हो जाए। Sure. तो ये बोलने लगा, अच्छा आप हसीब को जानते, अरे हसीब को तो मैं भी जानता हूँ, आप कैसे उसको जानते हैं, अच्छा 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 गुड, अच्छा आप उसको हाई स्कूल से जानते हैं, ओह अच्छा, फिर तो आप अब्दुल्ला को भी जानते हो, हाँ मैं अब्दुल्ला को भी जानता हूँ। तो इंटेंशन डिपेंड करती है। और फिर कभी कभी कुछ लोग होते हैं कि कहाँ रह रहे हो, अब मैं देखूंगा इससे मुझे कितनी बात करनी है और क्या बात करनी है, और वो गलत है, राइट। सही। आप जो आप देख रहे हो कि आप जो है बोलो यार ये बंदा जो है, जो भी उसके नज़र में डिजायरेबिलिटी लेकिन है, मैंने देखा है कि आई अंडरस्टैंड कि ये है कि लोग हाँ। पीपल फाइंड कॉमन ग्राउंड, राइट, हाँ। वेल which is normal. व्हिच इज नॉर्मल, हाँ। यू राइट। लेकिन मैंने ये देखा है हमारे कल्चर में ये भी है कि पीपल डोंट नो कि लाइन कहाँ पर है। हाँ कभी कभार वो लाइन क्रॉस भी कर लेते हैं कि हाँ अच्छा आप कितने मना रहे हो बताओ जरा, हाँ हाँ यू नो हाँ हाँ। इतने तो मना रहे हो गए। दैट्स अ नॉट। हाँ 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 भाई, आप जरा ये चीज़ मैंने बहुत देखी है। और हम लोग शायद अमेरिकनाइज हो गए तो हम लोग ये थोड़ा माइंड करते हैं। हम तो माइंड करते नहीं हैं। माइंड करते हैं, और मैं दूसरा- शायद उधर भी माइंड करते हैं। लेकिन कुछ कहते नहीं है, पर वो सामने वाले कहता है मैं भी करके दिखाऊंगा। हाँ, ये हमारे अंदर टॉलरेंस वहाँ पे बहुत मेरे है। ख्याल में ऐसे लोग बोलते हैं यार आपका भाई तो करोड़ों बना रहा है। तो बना रहा है तो तुझे क्या, ये बना रहा है तो तुझे क्या टेंशन है भाई, तेरे से लेके बना रहा है। एक्चुअली वहाँ पे बताते हैं कि वहाँ पे कल्चर ऐसा, आई मीन आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू। और पहले मैं जानता नहीं ऐसा कल्चर। नहीं, अगर भाई पता अपन- नहीं। अगर एक आदमी बना रहा है करोड़ों, सही है ना, तो तुझसे लेके बना रहा है, मतलब अगर वो करोड़ों बना रहा है वो तो बात नहीं कर रहा। हाँ, वो बात कर रहा हूँ कि लाइक पाकिस्तान में अगर कोई पूछता भी ना आप कितने बना रहे हो, तो वो बंदा नहीं, यहाँ पे पूछते हैं अच्छा, पाकिस्तान एक्चुअली में। पाकिस्तान में बताते नहीं है। पाकिस्तान में लेकिन पहले से ही यहाँ- बोल देते हैं यार बस 50-60 हज़ार तो सैलरी है, उसमें से मुझे गुजारा करना। रोना ज़्यादा होता है तो पहले से वो तो बता यहाँ देते पर भी है। हैं। नहीं, पर हम ये थोड़ी कहते हैं यार मैं आई मेक $100,000 but I can, you But know। people are crying for inflation and high taxes. वो तो है ही सर, दरअसल सीन ये है, Paycheck to मैंने paycheck. जो देखा है ना, लोग पसंद करते हैं कि सामने वाला भी रो रहा हो, मतलब अगर वो खुश है ना, चाहे वो $1 की चप्पल लेके भी खुश है ना, Good point. मैंने ये नोट किया है, हम्म। अगर वो डॉलर स्टोर से चप्पल लेके भी खुश है क्योंकि उसको वो चप्पल मिल गई जो उसको चाहिए थी, तो सामने वाला ये नहीं देखेगा कि डॉलर की चप्पल है, वो लगे साला खुश क्यों है, ये ऐसा क्या है इसके अंदर जो ये इतना खुश घूम रहा है, घूम रहे हैं। और मैं क्यों यहाँ पे मिजरेबल हूँ। तो ये मैंने देखा है, क्योंकि मैंने पहले भाई इस पे हमने लास्ट टाइम बात की थी, वही नजर वाली बात आ गई। हाँ, नज़र वाली बात थी, जेलसी, jealousy, वही आ क्योंकि गए। आपको पता नहीं होता सामने एक वाला यूनिवर्सल जेलसी वगैरह सब यूनिवर्सल है, राइट, ये सब। यूनिवर्सल तो है, ह्यूमन नेचर में है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज्यादा है आई थिंक, यू नो, या गोरों में वैसे इतना मैं पता नहीं हम लोग- चलता। मैं उसी पे बात कर रहे थे, एक पॉडकास्ट थे जो दो एशियन कोरियन लोग करते हैं, अमेरिकन कोरियंस, अच्छा, कॉल्ड द किम पॉडकास्ट। ओके, तो उसमें वो सबसे बात उसमें वही stereotypical। उसमें वो बंदे बेसिकली H1B के अभी जो काफी इशू चल रहा हाँ, है सही। मीडिया में, उसकी काफी अभी तो सॉल्व हो गया ना, अब तो कर देंगे। काफी बातचीत तो चल रही है, तो उसके बारे में बोल रहे थे कि व्हाट इज द माइंडसेट के ये H1 लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस एक बंदे ने उसमें बोला उस पॉडकास्ट में कि इंडिया में स्केर्सिटी माइंडसेट है एक, हाँ, उसकी वजह से भी ये माइंडसेट आता है कि यार देयर सो मेनी पीपल एंड नॉट इनफ रिसोर्सेज टू गो अराउंड। राइट, फिर व्हिच इज ट्रू इन देयर केस दो। हाँ, और वहाँ पे 1.5 million लाइक population. आई हैव सीन पीपल लाइक स्टार्विंग ऑन द साइड ऑफ द स्ट्रीट, Right. यू नो, और कहीं नहीं दिखता आपको पूरी दुनिया में, भी पाकिस्तान में शायद कहीं दिख जाएगा, कच्ची आबादी वगैरह में, मे बी, आई डोंट नो। हाँ, लेकिन वो बोला कि खाली इंडिया में ही क्यों है ये, यू नो, स्केर्सिटी माइंडसेट और ये वो, इवन दो लाइक ऑल दीज कंट्रीज हैव गॉन थ्रू द सेम थिंग। राइट। नहीं, इंडियंस का ये अच्छा टॉपिक है। लाइक जब मैं इंडियन स्कूल में पढ़ रहा था ना, तो मेरी रियलाइजेशन जो हुई जब मैं मिडिल ईस्ट में था, कि उनका ये है कि वो हम्बल रहते हैं, सही है। दूसरा ये कि ये स्केर्सिटी माइंडसेट से वो हमेशा ये डर रहे होते हैं कि कहीं ये चीज़ चली ना जाए, ये हमने चीज़ अचीव हाँ, की है, लेकिन ये क्यों है? लेकिन ये चल, ये ऐसे ही इनके पास ही क्यों है कि ये चीज़ चल हाँ, रही है? ये आई थिंक इनको ये आई गेस अच्छा सवाल है। आई थिंक ये लोग इतना प्राउड भी फील नहीं करते होंगे, ये होता होगा कि ये जा सकता है, क्योंकि पहले ये अपना भूल नहीं रहे कि हम पहले कहाँ थे। क्योंकि अक्सर होता है कि हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए थे, तो हम जब भूल जाते हैं तो फिर हमें याद नहीं रहता वो गम भी, फिर जब पुराने होते हैं तो उसके जख्म जो है ना फिर वो इतने ताज़ा नहीं रहते। ताज़ा नहीं रहते, या I इट टेक्स अ जनरेशन और टू टू Exactly. ओवरकम दैट, राइट? एग्जैक्टली, लेकिन आई थिंक इनको जो ये रियलाइजेशन रहती है कि यार ये जब हुआ था तो अब भी हो सकता है, यू नो, शायद ये रीज़न हो, आई डोंट नो, आई मीन दैट्स जस्ट दैट प्लेज some part in the class system. इसमें कुछ कोई पैरेलल्स हैं इसमें, या फिर टोटली डिफरेंट थिंग्स? हाँ, क्लास सिस्टम में होगा ना, क्योंकि अगर मैं इतनी मेहनत करके चेंज कर रहा हूँ, राइट, तो मैं अपनी क्लास चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ ना। आई डोंट थिंक उस कंट्री में तो नहीं हो सकता ना।
आप जितनी मेहनत कर लो, अगर आप नहीं, लेकिन ये है कि अभी जैसे दलित मुस्लिम्स के बारे में सुना है, जो दलित जो मुसलमान कन्वर्ट हो रहे हैं, है ना, तो वो यही कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम ताकि इस चीज़ से हम बाहर बाहर निकलें। निकल जाए। वो फौरन बाहर नहीं निकल सकें क्योंकि उनको पता होगा सत्यान तो दलित था, कन्वर्ट हुआ है, लेकिन है तो ये दलित, उसका मैनरिज्म भी मेरा दलित जैसा होगा, फिर वो 2-3 जनरेशन में जाके चेंज होगा, Change होगा, है ना। बिल्कुल। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वही करने की कोशिश करें कि यार इस चीज़ से हम लोग ये बाहर निकलें। राइट। लेकिन ये है कि ये चीज़ें जब उभर के तब आती हैं जब शादी हो रही होती, शादी ब्याह के शादी मामलों में। हुआ, yeah, right. शादी ब्याह के मामलों में मैंने देखा है, इवन आई थिंक जॉब के मामलों में, जॉब के they- मामलों they में can है। get to a certain यानी level. शादी ब्याह के मामले में मेरे जो एक्सपीरियंस है ना, माँ टेलीस्कोप लेके बैठी है तो बाप जो है माइक्रोस्कोप लेके बैठा है, वो हर चीज़ देखेंगे और फिर सबके अंदर उसके ना हाथी की याददाश्त हो And जाएगी। just for the audience who are listening, we're coming back to our own culture. We're not Exactly. going in हाँ, India. exactly. Yeah. तो भाई मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो हमारी दावतें होती हैं, हाँ आपने बोला लाइन क्रॉस कर देते हैं, हाँ हाँ, हो जाता है। बट व्हाट डू यू थिंक के लाइक किन किन चीज़ों में हम लोग लाइक वी नीड टू इम्प्रूव एज अ कल्चर? अभी एज अ कल्चर तो आपको सबसे पहले बात तो ये है कि आपको एटिकेट जो है ना, बीइंग पोलाइट, नंबर 1, यू नो। हमारे वहाँ हमारे यहाँ अभी एक दावत में नाम नहीं लूँगा, 1.5 साल पहले दावत थी, इनवाइट किया उन्होंने, 200 उन्होंने अपने क्लब हाउस में रखी थी, सही है ना। उन्होंने तकरीबन 200 से ऊपर लोग थे, तो कितनी 50 फैमिलियाँ तो होंगी, है ना। हाँ, पर ईद की दावत रखी थी, सही। हम लोग गए, ठीक है ना, हम लोग गए, उन्होंने पहले मर्दों को खाना दिया और फिर औरतों को। तो मैंने शोर मचाया, जब मैं पहली बार गया था ना 3 में ना 13 में, तो मैंने जो होस्ट था वो बड़ा अच्छा आदमी, ही इज़ अ ग्रेट होस्ट, तो मैंने उसको बोला, मैंने बोला यार आपने लाइक मर्दों को लेडीज़ फर्स्ट हमेशा, या आप दोनों को साथ में खोल देते, लेफ्ट पे लेडीज़ राइट पे मर्द। सही है, हाँ ठीक है। तो कहने लगे नहीं यार, औरतें जब लगती है ना लाइन में वो बातें बातें करती है, शगुफ्ता तुमने कबाब लिया, ये अच्छे, शुमाइला तुमने हाँ, चिकन देखी ना, ये किया, और वो बड़ा टाइम लगा देती, फिर हमें मगरिब की नमाज भी पढ़नी थी। तो मैंने बोला यार ये तो बात समझ में नहीं आई, आप जो है इस तरह तो ये होता है एटिकेट के, आप औरतें वहाँ औरतों के साथ बच्चे भूखे बैठे हुए, एग्जैक्टली। तो मुझे तो मज़ा नहीं आ रहा था कि मैं लाइन में लगा हूँ, मेरी बीवी जो है भूखी बैठी है। भूखी बैठी हो वहाँ से। एग्जैक्टली। तो ये एटिकेट नंबर 1, Right. सही है ना। दूसरा ये एक चीज़ अभी 2 हफ्ते पहले हुई, हम लोग एक जगह न्याज में गए, सर्दी थी, 50 डिग्री हो रहा था, सही है ना। अब न्याज में होता है कि बहुत सारे लोग आ रहे होते, बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं। राइट। अगर आप किसी लेडी को, जैसे मैंने क्या किया, मैं गाड़ी आगे पुल कर दी क्योंकि गाड़ियाँ इतनी खड़ी हुई थी, तो मैं आगे पुल कर लिया, तो जो है वो लेकर आई। अब मर्द यहाँ पे खड़े हुए दरवाजे, अब आप जब देख रहे हो एक औरत बाहर आ रही है, ताड़ दिया तो हमें जरूर है, चलो ताड़ लिया तुमने जितना ताड़ना था। तो पाकिस्तानी मसला है ना ये तो। पाकिस्तानी मसला भाई, ताड़ लिया, पाकिस्तानी। ताड़ लिया, सही है, खुश हो गए तुम, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं, तुमने ऐसे इस पे बात, अच्छा, मस्जिद में? इस पे बाद में आएंगे। was one of his points basically. मस्जिद में भी ताड़ते, ये तो खैर न्याज में बांटे का, अच्छा ताड़ लिया, अब जगह तो दे दो। तो जो है मेरी वाइफ को बोलना पड़ा कि एक्सक्यूज मी, मतलब आप देख रहे हो कि औरत बाहर आ रही है, बच्चा आपने लेकर आ रही देखा, आपने रजिस्टर किया है कि वो आपने आएगा। रजिस्टर किया, आपने ताड़ लिया कि कितना मेकअप किया है, क्या जोड़ा पहना है, क्या नहीं है, आपने सब देख लिया, अपनी बीवी से खाना compare कर लिया, सब पता चल गया। कुछ कर लिया है, फायर था सफी। आपने देख लिया, आपने बोला देखो तो सही इसका मियाँ कौन है या जो भी है। पहले उसने इसको देखा, फिर उसने उसको देखा, फिर इसने बोला ये लेना मैचिंग नहीं हो रही। उसने बोला ये कुछ काला है, समझ नहीं आता थी। एग्जैक्टली। तो फिर वो गाड़ी में आके बैठी, पहले ये हो क्या रहा था, इतनी देर क्या तुझे लग रही थी, यू नो, जूते नहीं मिल रहे थे, क्या हो रहा था, कहने लगी नहीं वो जगह ही नहीं दे रहे थे। तो मैं ये तो हमारे बड़ा मसला है। अच्छा मज़े की बात ये ऑलरेडी चीज़ मुझे पता थी, जिन जिन लोगों के, अच्छा उन घरों में मैं नहीं जाता, ये पहली बार हमें इनवाइट आ रहा है, 5 साल से मैं नहीं जाता था, मेरी वाइफ जाती थी, ओके, सही है ना। मैं पहली बार गया था क्योंकि मुझे पता था कि इनके यहाँ जो क्लासिज्म की बात है, जिस तरह के लोग आते हैं वो इस तरह के होते हैं। ओके। तो भाई यार अब कहाँ अवॉइड करोगे ये चीज? Avoid करोगे क्योंकि भाई जहाँ इतना आपको- करोगे, मतलब क्या बिल्कुल सही है। एंटी सोशल हो जाओगे? नहीं एंटी सोशल जो मैं उस दिन अब्दुल्ला को ये कह रहा इसका पॉइंट भी सही है, सही है, कि लाइक ही वांट्स टू अवॉइड दोस प्लेसेस, उसको अपनी फैमिली, अपने बच्चों को लेके नहीं जाना वहाँ पर जहाँ पे ऐसे लोग आ रहे हैं। वो मेरी बेटियों को खड़े होकर ताड़ना है, अबे ऐसा भी क्या है यार, you know? नहीं अबे मतलब नहीं, I understand, but it is such a Pakistani thing to do. I'm laughing because not because of they're doing it, because such a Pakistani thing to do. आप कहीं पे चले जाओ, आपने देख लिया, अप्रिशिएट कर लिया, सही बात है। नजरें नीचे कर लो ना, अब क्या इतना क्या है यार, कभी देखा नहीं है क्या, मतलब अजीब सा लगता है ना। आप तो मैंने उस दिन अब्दुल्ला को यही कहा कि लोगों से मिलो, 10 लोगों से मिलोगे, आपको आपके मतलब के 1 या 2 लोग मिलेंगे, राइट, जिसको आप बोलोगे कि ये फैमिली ओरिएंटेड है, यू नो, इसकी वैल्यूज़ आपके साथ अलाइन होती हैं, सब चीज़, सारे स्टार्स अलाइन हो रहे हैं, इस बंदे को आप घर पे लेकर आ सकते हो, बोल सकते हो बीवी को कि ये हमारा दोस्त है, इससे मिलो, यू नो। आपको ससुर आ रहा था, अच्छा एक सवाल पूछूं? हाँ बोल।
तूने कभी नहीं ताड़ा किसी को? मैं ताड़ा, लेकिन अब ऐसे भी नहीं खड़े होकर। नहीं तो अच्छा वो करे तो मैं करूँ तो साला कैरेक्टर डील है। नहीं इसने वो वाला किया होगा ना, लाइक लेफ्ट देन ऑल ऑफ आपने देखा भाई, आपकी आंखें मरे तो नहीं हो ना? नहीं सर, there's a difference between के भाई मैंने like नजर नोटिसिंग समवन है, उन स्टेयरिंग समवन। कोई आ रहा है देख लिया, बट एक सेकंड नाउ यू खड़े हो देख रहे हैं और फिर आके हटा ही नहीं रहे। हाँ You know, there's a difference। हाँ, मतलब देसी हरकत मतलब different है ना। रास्ता ब्लॉक करके खड़े हो, अगर आप देख लो आदमी बोल दे अरे अगर मैं तो कभी कभार आंखें से आंखें मिल जाती तो मैं स्माइल कर देता हूँ, वो स्माइल भी नहीं आ रही बात, वो यूं पड़ा यूं खड़ा हुआ है। और कह रहे हो कि अंकल आप ही को ताड़ है भाई मैंने अंकल तुम्हें ताड़ है। हाँ, अब वो देख रहे होते हैं ना कि कौन आ रहा है किससे। हाँ नहीं, एक तो ये एक तो मर्दों में भी यूं, मैंने बताया था मैं जू गया था, लग रहा है तो जानवर मैं हूँ। हाँ सब मुझे देख रहे हैं। अब मैं और तुम्हें पता है जो इस स्टेटमेंट के बाद मैं खामोश हो गया था। हमने डिफेंड भी नहीं किया तुझे। नहीं तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ नहीं, वहाँ पे क्या अजीब, अबे भाई अच्छा। तू अपने बीवी बच्चों के साथ है, अपने बीवी बच्चों को देख, नहीं अपने बीवी बच्चों को छोड़ के इधर उधर जा रहा है। नहीं यार ये एक सेकंड भाई, मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्रिटिसाइज भी कर रहे हो तो ये भी मानो ना, तुम भी करते हो। नहीं करते नहीं, वो बोल रहा है ऐसा नहीं, मतलब तुम्हारा लेवल छोटा है उनका ज्यादा है तो भाई, आप करो, सब करो, मैं झूठ भी बोलता हूँ, मैं आम आदमी हूँ, मैं झूठ भी बोलता हूँ, मैं ताड़ता भी हूँ। हाँ ठीक है, तो फिर मैं गाली भी देता हूँ, सही, मैं गुस्सा भी करता हूँ, लेकिन एक हद में होता है ना, मुझसे भी जो बेहतर लोग हैं वो मुझसे भी कम करते होंगे, वो मेरे बारे में बोलते होंगे यार सत्यन देखो 2 सेकंड तक ताड़ा था, हम तो 1 सेकंड तक ताड़ते हैं। लेकिन अगर तुम एक औरत को देख रहे हो और देखे जा रहे हो, ये कौन सा तरीका? नहीं आई थिंक सप्तान हैज अ पॉइंट। नहीं, आई कुड एग्री विद दैट। तुम जगह दे दो, या तो तुम हेल्प कर दो, या तो तुम जो है होता है ना भाई कि अब तो मसलों की निशानदेही कर रहे हैं, अब वो हम करें या कोई और करे। नहीं लाइक लेट्स ऑन एक पॉजिटिव पॉइंट बता दो कि आप दावत में नहीं पॉजिटिव बिफोर दैट थर्ड पॉइंट आई वुड से पंक्चुअलिटी एंड हाँ पंक्चुअलिटी तो चाहिए, एब्सोल्युटली पंक्चुअलिटी तो है नहीं। एक बंदे ने मुझे बोला बीच में थोड़ा पॉजिटिव स्पिन डाल जाए। पॉजिटिव स्पिन कुछ भी नहीं है, लेकिन नहीं और से भी गालियां देते रहते हैं। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम नहीं कर, वो मतलब वो तुम करते हो वो भी कर, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ व्हाट्स एक्सेप्टेबल बेसिकली, कौन सा ताड़ना वाला नहीं एक्सेप्टेबल, सामने वाला ऑकवर्ड ना हो। हाँ सामने वाला ऑकवर्ड हो गया, हाँ ठीक है, सामने वाला ऑकवर्ड हो गया, आपने लाइन क्रॉस कर, हाँ आई कैन, देयर यू सही है गो, ना? देयर यू गो, अगर सामने वाला ऑकवर्ड हो गया तो Yes. बस आपने अब गेम खत्म है ना फिर। तो लेकिन कभी कभार वुड यू एग्री कि सामने वाले को थोड़ा ऑकवर्ड करना पड़ता है? क्यों करें आपको? भाई क्या मतलब? नहीं, जैसे अगर आप सुनते हैं, let me give you an example, like this is आजा गुफाओं में आ, this is आजा गुनाह कर ले। नहीं क्या बोला, मर्द जब मर्द मिलते हैं मर्द तो मर्द। वैसे जब मर्द दावत में मिल रहे हैं, हाँ, राइट, यू डोंट नो द पर्सन, बीइंग हाँ, सही है। प्रोटेक्टेड, राइट, वो तो अब चलो हाँ ठीक है, स्पेशली अगर हाँ, आप नहीं, ये गलत तो मैं उसको awkward आपको करूं। मर्द भी घूर रहे होते हैं, हैं? नहीं मर्द हाँ yeah, it's true, it's true, it's very true। घूर रहे होते हैं, ये देसियों में मसला है, हाँ, हाँ, रहेगा। और तो फिर आप उससे उनसे बात करते जाके कि हेलो हाय, क्या मसला है? नहीं मैं उनसे नहीं मैं ये पहले मैं समझा कि पाकिस्तान में मसला होता था, ये जो हमने वीडियोस भी देखी, हमने लोगों की स्टोरियां भी सुनी है कि लड़के लड़कियों को देख रहे हैं, ताड़ रहे हैं फलाने में, पर ये भी यहाँ का भी मसला है, देसियों में ये हाँ इंग्रेन हुआ हुआ है, जैसे कोई छोड़ते ही नहीं है। जगह चेंज करने से आदत है तो फौरन चेंज नहीं हो जाएंगे, लेकिन यार हम मतलब यार, कुछ लोग काफी टाइम से रहे, इंसान बनने में थोड़ा टाइम लगेगा ना। लेकिन मैं वो पॉइंट, मेरा ये पॉइंट था कि तुमने मुझे मेरी कॉन्वर्सेशन हुई थी, लाइक कि तुमने बोला था यार ये बंदे ने ऐसी बात कर दी, कौन सी बात? पता नहीं, बहुत सारी बातें हुई हैं, हाँ। बंदे ने मुझसे ये बोल दिया, लेकिन तो मुझे मजा नहीं आया, हाँ और इट जस्ट लाइक पिस मी ऑफ। हाँ तो ऐसी जब बातें होती हैं तो लाइक हाउ शुड वी लाइक नहीं, बेसिकली तो- हैंडल दोस सिचुएशन? तो Someone pisses you off in a दावत, एक्चुअली if you remember the what you, अगर ये तुम्हें एग्जांपल याद आ रहा है तो if you can जैसे कोई तुम्हें इनवाइट कर रहा है बहुत दूर, हाँ नहीं हाँ अच्छा ओके, सो ओके नाउ हियर्स द थिंग दैट आई हैव लर्नड इन द लास्ट फ्यू इयर्स। फॉर्चुनेटली मुझे 2-3 लोग मिले जो कि बहुत अच्छे होस्ट है। नाउ बीइंग अ होस्ट इज एन आर्ट, सही है ना, एंड बीइंग अ गेस्ट इज आल्सो एन आर्ट, लेकिन होस्ट अच्छा होना, आप जब होस्ट बनते हो ना, आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी गेस्ट लिस्ट ऐसी होनी चाहिए कि आपस में लोग खुश हों, बोले यार इनकी पार्टी में अब्दुल्ला के घर के कितना मज़ा आया, हसीब से मुलाकात हुई, हुमायूं से मुलाकात हुई, हसीब का नंबर लिया, यार नेक्स्ट टाइम मिलना है। तो आपकी एज अ होस्ट जिम्मेदारी कि ईच मेहमान जो आपका आ रहा है वो इक्वली इंपॉर्टेंट फील करे, ए, और बी कॉम्प्लीमेंट्री हो। ये ना हो कि आपने बस लोगों को बुलाने की तरह दावत करनी थी तो आपने अब्दुल्ला को बुला लिया जो कि सीईओ है, सफ्तान को बुला लिया जो कि गैस स्टेशन पे काम करता है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपने बुला लिया, अब 2 अलग अलग दुनिया। अब वो गैस स्टेशन वाला क्या उसको बोला, मैंने क्या बात करेगा, मैंने इतने कॉन्डम बेचे, वो बोलेगा ये क्या बात कर रहा है, यू नो। तो अभी maybe CEO wants to know, maybe CEO he knows, but gas station
गैस स्टेशन वालों के पास भी अच्छी स्टोरीज होती हैं। नहीं वो अच्छी स्टोरी क्या बोलेगा, बोलेगा हाँ भाई, बेसिकली कप्तान बोलता है अंदर क्या और बहुत सीन नहीं होगा। नहीं बोले समझ में again, आपने जो है इस तरह कॉमन, तो ये दो चीजें, और अक्सर यहाँ पे हम मार खाते हैं, सही है ना। आपका होस्ट जो है किसी एक को ज्यादा वैल्यू देने लगता है और दूसरे को भूल जाता है, और आपको फिर इंट्रोड्यूस भी कराना है, और आपको इंट्रोड्यूस ऐसे कराना है, फ्लैटरी नहीं करनी है, लेकिन उनका सबसे बेस्ट एस्पेक्ट आपने बोलना है, सही है ना, जो कि ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो रहा हो, सही है ना। अगर आपको पता है कि सारे क्रिकेट खेलने वाले हैं, हसीब वेंटुरा, लेकिन- हसीब जो है अब 2007 का बॉलर ऑफ द ईयर था, अरे वाह अच्छा बॉलर ऑफ द ईयर था। तो एज अ होस्ट आपकी जिम्मेदारी है कि आप जब इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ताकि जो है गेस्ट आपस में मिल सके और आपको उनकी बेस्ट चीज़ हाईलाइट करनी। ये मैंने 2-3 होस्ट से सीखा, तो मैंने ना यार इन्होंने ना फ्लैटरी की ना झूठ बोला, लेकिन आपकी बेस्ट चीज़ से आपको इंट्रोड्यूस कराया। मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, एक सेकंड, गोइंग बैक टू योर गोइंग, है ही नहीं फिर। हाँ नहीं गोइंग बैक टू योर पॉइंट, अगर हाँ। गैस स्टेशन वाला अच्छे लोगों में नहीं बैठेगा तो उसको पता कैसे चलेगा ये दुनिया दूसरी क्या है। ये भी तो गलत बात है ना कि तुम कह रहे हो कि शूट कर रहे हो उसको हर चीज को। बिठाएंगे तब जब गैस स्टेशन वाला एक्ट नहीं करेगा गैस स्टेशन वाला है। यार ये तो तुम ये वही मैं क्योंकि अगर सामने वाला उसको बुला रहा है ना, तो वो बोलेगा कि इससे मुझे क्या वैल्यू मिल रही है। अच्छा कुछ लोग होते हैं, I would disagree with this, but go ahead. या कुछ लोग इसलिए भी बुलाएंगे बिकॉज आई वांट टू फील बेटर देन यू, सो आई एम गोना बी सराउंडेड बाय पीपल हु आर नॉट बेटर देन मी, राइट? सही है ना। कुछ लोग इसलिए भी बुलाएंगे और फिर वो खुश हो रहे होंगे यार ये तो बेचारा I think is at the end of the day के इंसान के अखलाक अच्छे हैं। एग्जैक्टली हाँ, वो भले वो शू पॉलिश कर रहा है या भले वो बाथरूम साफ कर रहा है, I don't think हाँ नहीं वो सही है, लेकिन आपके- एक अच्छा होस्ट कभी भी उस चीज को मिक्स नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कि गेस्ट होस्ट को मैं बुलाऊंगा ये यहाँ पे फिट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं CEO होऊंगा ना, I would love to be with someone in a दावत देर के जो you know नीचे लेवल की जॉब हाँ एग्जैक्टली, व्हाई नॉट, एग्जैक्टली हाँ। as long as I Again- can probably learn something from the I think person. he's talking from a host experience. He's not talking about from हाँ हाँ you being क्योंकि हाँ, तुम अच्छा और आप practical guest- बात ये करो। होस्ट के हो गए, राइट? आदाब, सही है ना। आपने जो है टाइम का किया, आपने जो है एक बार तो ये भी पूछा ये था, तो है कि हमेशा टाइम पे कुछ होता नहीं है वैसे। नहीं होता है, लेकिन कभी कभार मैंने देखा भी एक आध जगह हुआ गलती भी है से हो time जाता पे। हाँ एक आध जगह उन्होंने बोला कि हमने इतने बजे शुरू करना है, भले अब 1 मेहमान आया 2 मेहमान आए, उन्होंने शुरू कर दिया, सही है ना। ऐसे एक आध दफा ही हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। तुम्हें मजा आता है वैसे दावतों में? क्यों? तब तक तुम्हारे होस्ट सारे वो हैं, एंटायर वो हैं। ऐसी तुम्हें मजा आता है? यार मैं ऑनेस्टली घर की दावत के बाहर मैं शायद कोई 2-3 साल में किसी दावत पे नहीं गया, तो I mean, हाँ। एंड दैट टेल्स यू मुझे कितना मजा मुझे घर जाना है दावत में, मुझे घर जाना है। मेरा मसला वो नहीं है ये जो कह रहा है कि ऊपर नीचे। मेरा मसला ये है कि अगर आप किसी को जानते नहीं हो ना, देन सोशलाइजिंग करना और वो फिर ऑकवर्ड फीलिंग, आप पहले आगे बढ़ते हो। जॉब देखो भाई भाई जब मुझसे सोशलाइजिंग नहीं होती, to be honest with नहीं you. अच्छा मुझे वहाँ मसला नहीं होता, I just keep- मैं मुझे मसला नहीं है, बात करने तो बातें करो, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये बात करने तो हमें मसला नहीं है वैसे, हाँ। लेकिन वो the thing is like एक एफर्ट जो चाहिए होती है ना उसकी हाँ, energy चाहिए आपको। मैं एक्सप्लेन करूंगा, like not all दावत but like I would say majority of दावत I go to, मुझे first of all मैं तो दावत वाला बंदा हूँ नहीं, हसीब की तरह और तुम्हारी तरह हाँ। और whoever else you can। मैं इसलिए दावत में जाता हूँ क्योंकि खाना लेकिन- बहुत बेकार होता हाँ है। लेकिन जिन मेजोरिटी ऑफ दावत में जाता हूँ ना, मैं just देख रहा हूँ यार कब खत्म होगी दावत। नहीं मैं ऐसा नहीं है मेरा। But like basically I'm like waiting to be over because I'm just Same here. there for my family, बच्चे हैं और वाइफ है। उस दिन मुझे मेरे दोस्त बहुत याद आ रहे होते हैं। मैं कहता हूँ यार बस यहाँ से निकलूँ ना, मैं सीधा मैं अब्दुल्ला को मैसेज करूँ या सत्यान को मैसेज करूँ, बस कहीं पे मिल लो, ये बस निकाल ले, कि ऐसा लगता है मेरे सर पे बोझ है। नहीं अच्छा जो नहीं, मेरे मुझे साथ ऐसा बताते नहीं होता। मेरे साथ ये होता है कि एक तो ये मुझे ड्राइव करके दूर जाना पड़ता है, राइट। दूसरा ये मुझे पता नहीं है कि टाइम पे वो शुरू करेंगे या नहीं करेंगे। अनसर्टेनिटीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और तीसरा ये खाना किस क्वालिटी का होगा। These are all three the least of my problems. मुझे ये मसला नहीं है लोग कौन आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं, क्योंकि मुझे 1 घंटा उनके साथ किल करना है, मुझे शादी नहीं करनी जब है। दावत होती है मुझसे तो खाया जाता ही नहीं वैसे। यार हाँ। अभी मैं दावत में गया था, ये थैंक्सगिविंग का टाइम था, तो मैं पहली दफ़ा ऐसी दावत में गया हूँ, मैं एक बंदे को नहीं जानता था, एंड आई एम टेलिंग यू दिस इट वाज सो ऑकवर्ड फॉर मी। मैं बैठने मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, मैंने कहा यार ये तब कब टाइम गुजरेगा, और यकीन तुम टाइम आउट में बैठे हुए थे। और दूसरी बात ये है कि शुक्र है मैं थोड़ी देर से चला गया था, क्योंकि लोग अभी आ रहे थे, अभी आए थे, अभी 10-15 मिनट के बाद खाना लगा था। आई डोंट केयर अबाउट द फूड एट दैट पॉइंट, मुझे किसी चीज़ की वो नहीं। मैंने कहा यार बस ये एज यू सेड यार ये घंटा 2 घंटे खत्म हो गए, किसी का बच्चे भी नहीं इसके। अभी तो वो अगर किसी का छोटा घर हो ना, आप कहीं छुप भी नहीं सकते उसमें। अगर गायब हो शादी जाता वादी पे जाते हैं ना, जिसमें आप किसी को नहीं जानते, आप निकल जाते हो बाहर। बड़ा भी घर है ना, आजकल आपके बड़े बड़े घर भी हैं, उसमें भी छुप नहीं सकते। नहीं सकते। बोलता भाई कहाँ जा रहा है तू जरा। सारे कमरे लॉक किए। फिर अजीब सी बात हुई, एक बंदे ने दूर से मुझे कहा ओ यू लाइक लिवरपूल। मैंने कहा भाई इसको कहाँ से नजर आया, तो वो मेरे फ़ोन पे ना बिल्कुल सामने स्क्रीन वॉलपेपर लगा हुआ है। तो फिर वो थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन हुई, वो भी अब वो 20-22 साल का बच्चा था, वो मुझसे ही पूछ रहा है
मतलब क्या कॉन्वर्सेशन करेगा बंदा, कितनी देर करेगा, उसके बाद मैंने कहा यार अच्छा, जल्दी यहाँ आना पे- लगे तो भागे यहाँ से भाई। यहाँ पे मैंने एक कॉन्वर्सेशन टॉपिक देखे, आप कितना टाइम हुआ डैलस में? तो सब हाँ, राउंड रॉबिन अभी- जा रहे होते हैं, मुझे 5 साल हुए, मुझे 4 साल, अच्छा आप कहाँ से आए, ये लाइक यू से यू लुकिंग फॉर द कॉमन थ्रेड, राइट? हाँ वो लोग, क्योंकि उसमें से होस्ट जो है, या तो जो होस्ट नहीं होता लेकिन जो अल्फा मेल बन रहा होता है या होता है, वो कोशिश करता है कि जो है मैं ज़रा ये पूछूं कि कितने साल से हैं, क्या है, फिर उससे ये टॉपिक, क्योंकि मर्दों में देखिए ना, आप कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, सही है ना, फिर घूम फिर के बात इमरान खान पे आ जाती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। लेकिन ये है कि नहीं तो मुझे दावत में, सॉरी मैं बैठा हुआ था ना, अंकल बैठे हुए थे 5, बेटा आप तो ऊपर चले जाओ, यहाँ पे बस अब इमरान खान शुरू होने वाला है। मैंने कहा यार मैं वहीं बैठ जाता हूँ, ऊपर जाके जो बैठा हूँ मैं। और एक और दावत को अंकल डिस्कशन ये है कि यार कराची को तो एमक्यूएम ने खराब कर दिया। ये हर दावत में आपको ना स्टैंड मिलेगा, मैं तो वहीं से कर देता हूँ। हेलो, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम। मैं आपको एक मैं किस्सा सुनाता हूँ। ये कुछ 4 या 5 साल की बात है। तो मेरे जो मामू हैं, जब मरहूम अब हयात नहीं रहे, उन्होंने जो है ना एक पुरानी सी कोई 1987 की 88 की कोई वो सीडी थी, कोई पार्टी हो रही थी हमारी फैमिली की, वो कैसेट में थी, उसको उन्होंने जो है डीवीडी में कन्वर्ट करके वैसे ही भेज दी ऐसी एज अ सरप्राइज। मैंने वो लगाई तो उसमें सब जवान ववान दिख रहे हैं ना, ये वो, तो उसमें मुझे मेरे नाना भी नजर है मरहूम, तो वो सारे बैठे हुए थे। उस पर जैसे कैमरा जूम इन हुआ ना, उन्होंने पता क्या बात की, ज़ियाउल हक जो है मैंने कहा यार वो 87 हो ये चल वही रहा है। तो बात ये है कि यही है 4-5 टॉपिक, ये मसला ये, दीज आर कॉमन थ्रेड्स, राइट? एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, लाइक देयर इज नो वे समबडी कैन। हाँ ये भी है, लेकिन नहीं, ये भी तो है ना कि दावत में मजा नहीं आ रहा, तो लोग जा क्यों रहे हैं फिर मजा नहीं आ रहा तो? नहीं, क्योंकि क्या करें, अच्छा घसीट के ले जाती है ना। अभी कल मैं एक बंदे के साथ हुक्का पी रहा था, तो कहने लगा कि बंदे के साथ, बंदे के साथ बंदे के हाँ। साथ, ओके जस्ट तो हाँ, बंदे के साथ जो है हुक्का पी रहा था, तो उसने बोला, मैंने यार आपके घर पे दावत अगले हफ्ते है ना? कहने लगा हाँ अगले हफ्ते। तो मैं बोला अच्छी बात है, आएंगे इंशाल्लाह। तो कहने लगी कि मैं तो तंग आ गया हूँ, मेरी बीवी कहती है कि रखना ज़रूरी है वरना बच्चों की शादियाँ कैसे होंगी। मैं वो बात अपनी जगह सही कह रही है, लेकिन बच्चे पूछ कौन रहे हैं आजकल? मेरा आज जो ज़माना आएगा, यू नो, आई मीन इट्स नॉट रिक्वायर्ड। कहने लगा मैंने उसको ही बोला इतने पैसे हम खर्च करें, इससे अच्छा मैं पाकिस्तान में किसी लंगर में दे देता हूँ। तो लेकिन मैंने वाला देखें, वो आपकी बात भी सही है, आप लंगर में दे देंगे, लेकिन मैंने आपको सोशलाइजेशन अपने बच्चों को भी तो दिखानी है कि ये हमारा कल्चर है, और दावत है हमारे कल्चर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटेग्रल पीस है ना? लेकिन यार बड़ी ऑकवर्ड बातें करते हैं लोग, जैसे अब मैं किसी को बोल दूं कि आप पाकिस्तान या कोई जा रहे हैं तो सामान ले जाएंगे आप? नहीं, अरे यार अभी तो वो बाउंड्री क्रॉस हो गई। नहीं तो सामान तो अगर आपको जानते हैं वो लोग, नहीं, अब तो लोग बताते भी नहीं है। आप तो बोलते पूछते भी अभी नहीं ये है। बैठे होंगे रात 11 बजे, सुबह 4 बजे की फ्लाइट होगी, हाँ, वो बताएंगे भी नहीं, और सही है, अब भेजने के इतने सारे जरिए हैं, सही है ना, हाँ। आप भेज सकते हो, और इतने लोग ओ अब यार जाते ही यार हैं। हर चीज उधर मिल रही है, अब क्या अब तुम नहीं एक सेकंड, क्या चीजें एक जो सेकंड, पाकिस्तान वाले भी ढीठ हैं, चाहिए इधर का ही सामान, मिल भी रहा होगा ना वहाँ पे, फिर नहीं चाहिए वहाँ यहाँ पे का। जाली है, वहाँ पे ट्रस्ट, मिसट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट दोनों है। क्वालिटी। हाँ अमेरिकन क्योंकि अबे वहाँ पे लोग टूथपेस्ट मंगवा रहे हैं, यहाँ के टूथपेस्ट हाँ, और शैम्पू। परफ्यूम और शैम्पू। काशन को बुलाओ कि आप बीच में बैग बुलाओ, इंग्लिश टूथपेस्ट खरीदने का वैसे आज एलमंड आ गए, मेडिकेयर हो गया, ये जो ड्राई फ्रूट है, सॉरी 12 रुपए का होता था इंग्लिश टूथपेस्ट। अब ये नहीं पता 200 रुपए का हो लेकिन- 12। नहीं, लेकिन यहाँ से इसलिए मंगवाते क्योंकि ट्रस्ट नहीं। अब जैसे वहाँ पे सफोरा नहीं है, तो सफोरा से जो हमारे खानदान वाली जो लड़कियां हैं, वो सफोरा से चीजें मंगवा रही हैं। पैसे देते हैं या ऐसे ही हाँ, मंगा दे लेंगे? दे देते हैं। नहीं, अगर छोटी मोटी फ्री में देखे। नहीं, अगर छोटी मोटी चीजें पेंसिल तो छोटी मोटी तो आप फिर पूछोगे भी नहीं, क्योंकि वो भी रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, यू नो। और अगर बड़ी आप बड़ी अपनी- मांग ली और पैसे नहीं दिए फिर? वैसे सबसे बड़ा गुस्सा बताऊं फिर किस पे आइंदा आता तुम नहीं दोगे, जाहिर सी बात है, तुम बोलोगे यार मैं उस तरफ जा नहीं रहा हूँ, दूर है सब। सबसे ज्यादा गुस्सा बताऊं किस पे आता है? मैं सामान भी ले जाऊं, अभी मैं लैंड नहीं होता, मैं टैक्सी में नहीं बैठता, यार वो तुमने सामान पहुंचा दिया। हाँ अबे क्या मतलब है, तुमने सामान पहुंचा दिया। नहीं, मैं किसी बिल्कुल, खैर हाँ। मैं तो जाता भी नहीं हूँ, लेकिन अभी कहते यार ये रिस्की सामान नहीं, रिस्की भी है क्योंकि आप कुछ आपने उल्टा सीधा डाल दिया उस सामान में, तो एग्जैक्टली हम तो अमेरिकन है, हमें तो वापस आने हैं। तो वहाँ का मसला, वहाँ का जो पाकिस्तानी या शहरी है वो, उसके लिए मसला नहीं है। हमारे किसी ने कोई बैग में बंद करके दे दिया, मुझे पता है अच्छी तरह, हमारा एक दोस्त है वो काफ़ी पाकिस्तान ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ, तो वो एक दिन उसने क्या किया कि उसको काफ़ी सामान दिया हुआ था किसी ने पाकिस्तान ले जाने के लिए। उसने वो सामान खोला तो उसमें ऐसी ऐसी अजीब अजीब चीज़ें थी, अब मैं बोल नहीं सकता इधर, लेकिन उसने फिर यार टू टेक इट अप, अगर बता दो क्या मतलब। एग्जैक्टली आई एम नॉट जोकिंग।
I swear on it. कोई बात नहीं। Oh my, फैमिली पॉडकास्ट। You guessed it. I can't even. No, you guessed it. जीत अच्छी बात पहले यही होता है। मैं तुमको क्यूरियस देता हूँ अपनी सेक्स लाइफ को एनहांस करने के लिए सोच रहे हैं। Well, thank you for putting a mask on it. I wanna hear more about that sometime. नहीं है ये मसला है ना। हम लोग करते करो भाई, ये हम लोग ये करते करते हैं ऑन आवर नेक्स्ट बाइट। आपने सोचा आप विटामिन्स भेज रहे हैं बट कुछ और भेज दिया आपने गलती से। विटामिन के साथ एनहांसिंग, हाँ एनहांसिंग चीज भी विटामिन आप स्ट्रांग हुए तो आपने हाँ देखना हम लोग को बाउंड्रीज नहीं पता ना हमने क्या भेजना है। अच्छा भाई आप कपड़े भेज दो बस, ठीक है। नहीं वैसे किसी का ले जाने की अपने फैमिली क्या पता, मुझे क्या पता इस बात। अम्मी के लिए भेजा था, डियर अम्मी। पप्पा को चाहिए, पप्पा से मजा। समझ हो सकता है, वो समझ लो कि मसाज नहीं, आई एम टेलिंग यू दैट ही सेड इट एक्चुअली। मैं डिनाई नहीं कर सही थी। जैसे ये चीजें बिकती है वहाँ पे, लाइक हाँ चाइना से पर वो नहीं वो शॉर्ट हो जाती होंगी ना। वो इतना घूम के कैसे आ रही है वो? उससे उनको अमेरिकन साइज चाहिए ना, एवरीथिंग बिग इन टेक्सास एंड ऑल दैट। देख लेकिन पाकिस्तान ने बेचेगा लाला पठान, वो जो रोडों पे बेचते हैं वो नहीं मेरा Move on to the next topic. मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि मतलब आपको देखना पड़ता है भाई आप क्या भेज रहे हो। हम नहीं अब लोग तो नहीं फंसते क्या तुम्हारी, अब तो कोई बताता भी नहीं है। हाँ। सही है ना, अब लोग पूछते हैं यार आप जाने वाले हो, क्योंकि लोगों को पता होता है ना कि यार ये पाकिस्तान जाता रहता है तो पूछते हैं। जैसे अभी हुआ था, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मेरी थैली नहीं खोलना यार। हाँ सही कह रहे हो। ऐसा मैं बोल आपके सामने खोलूंगा क्योंकि खोलोगे तो आवाज आएगी नहीं बहुत टाइट बांध के। नहीं ये सारे खिलौने ऑन हो गए एक साथ। मैं 99 ईयर की बात कर रहा हूँ। हमारे घर पे आए अब्बू को देने के लिए, अब्बास भाई आप ये ले जाइएगा, तो अब उन्होंने मैं खोल रहा हूँ। हाँ Go on. तो उसने बोला कि आप क्यों खोल रहे हैं, हम आपको ऐसा देंगे। तो बोलने लगा भाई जानने वाले के तो आदमी ले जाएगा, और जो लोग फंसते हैं वो यही होता है, you know? Repeat the last भाई आप ड्रग्स वगैरह का दे रहे हो, फिर से स्टार्ट करो उसको। कोई आया, उन्होंने पैकेज दिया, उन्होंने बोला कि भाई खोलना नहीं है, ठीक। अब उन्होंने भाई मैं खोल के आपके सामने खोल रहा हूँ और यहीं पे पैक कर दूँ, मुझे जानना है कि इसके अंदर है क्या। जो कहने लगा आप कैसी बात करें, आप हमारे दोस्त हैं, हम आपको ऐसी चीज देंगे जिससे आप फंस जाए। बोले जानने वाले तो जानने वाले तो देंगे, मैं कोई अनजान आदमी को थोड़ी मैं पैकेज ले जाऊंगा। क्या निकला? सही बात है। तो नॉर्मल चीजें थी, टी शर्ट वगैरह थी। तो क्यों नहीं खुलवा रहे थे ठीक, वो कह रहे थे हाँ हमारा पैकेज ना खोले, जैसे अभी अब्दुल्ला कह रहा था। ये लोग बहुत करते हैं, सही बात है। बहुत मेरा बैग मेरी मर्जी। हाँ नहीं वो एब्सोल्युटली आप खोले, क्योंकि जैसे यहाँ से एक बार किसी ने एक लेटर दिया था। अब बोला लेटर कौन देता है, तो लेटर और रिकमेंडेशन था SMU से, ओके बच्चे के लिए। तो वो खोला कि भाई ये सही लेटर क्यों, हमें क्या पता एनवेलप में क्या। एंथ्रेक्स सॉरी सर समथिंग एक, अच्छा मुझे तो याद नहीं है, लेकिन अमेरिका मूव होने नहीं आई कैन इवन टॉक बट नहीं अमेरिका मूव होने व्यक्ति वो हाँ ओके बोल। अमेरिका मूव होने से पहले लोग ये हो यार ये सामान मुझे दे दो, अभी मतलब मूव भी नहीं हुए, हाँ यार ये मैं रख लेता हूँ, पूछा भी नहीं। हाँ पूछा भी नहीं। हाँ आज अभी लाइक जैसे रिसेंट मैं तो पाकिस्तान नहीं गया, अरुण अब्दुल्ला भी अभी रिसेंटली हम लोग तो नहीं गए कि हाँ यार सामान घड़ी दे दो। अच्छा ये हाँ ये वैल्यू नहीं पता ना लोगों को, जैसे अच्छा जब वापस अमेरिका आए तो ले लेंगे। हाँ लोगों को वैल्यू नहीं पता ना क्या। नहीं आई थिंक लोगों को वैल्यू सब पता है, तभी तो पूछ रहे हैं। पहले नहीं पता होती थी, अब पता है। नहीं अब तो सब पता है। अब तभी तो रख रहे हैं, अब ज्यादा रख रहे हैं, पहले नहीं रखते थे। नहीं ये फिर वो मांगने वाले आई थिंक हाँ ये ऐसा हो सकता है। मेरे साथ नहीं हुआ ये तो, लेकिन ये कि मैं गया भी नहीं हूँ इतना, 3 दिन में कौन मुझसे आगे पूछेगा। लेकिन मुझसे ये सप्ताह के साय को भी नहीं खबर पड़ती कि पाकिस्तान आया था कि नहीं आया। लेकिन मेरे साथ ये हुआ था कि यार आईफोन लेते हुए आना, या भाई को आईफोन भेज दो। ओह माय गॉश नहीं ये तो बहुत होता है आईफोन। तुमने अपने फोन की तस्वीर भेजी? मैं ना मेरा फोन देखो, मेरे पास आईफोन नहीं, मैं तुझे भेजूं तो। लेकिन जो है अब जैसे इत्तेफाक से क्या हुआ था, जब मैं 2016 में गया था
तो हमारे पास मामू की गाड़ी थी छोटी और एक रेंटा कार की, सही ना। हम एक जगह दावत में जा रहे थे, तो लोग ज़्यादा हो गए, तो हम 2 लोग रिक्शा में बैठे, मैंने अरे वहाँ रिक्शा में बैठ जाते, चलो अच्छा है। तो रिक्शा में गए, वापसी भी रिक्शा में आ रहे थे, तो रिक्शा में आ रहे तो रिक्शा ख़राब हो गया रिक्शा वाले का। ठीक। फिर हमने दूसरा रिक्शा किया, तो दूसरा रिक्शा भी बंद हो गया। फिर तीसरा रिक्शा करके घर पहुँचे, You didn't get the sign? राइट। घर पहुँचे, मुझे नींद आ रही, दोपहर के 3 बज रहे, तो यहाँ अपने यहाँ रात के 1-2 बजे, मैं फुल नींद में, मतलब सही है ना। हम लोग पहुँचे, उसको 5 रुपये पता नहीं क्या 50 रुपये देने के बजाय मैंने 500 की नोट दी, और जब मैंने उसको दी ना, तो उसने ऐसा रिक्शा घुमाया, ऐसा कि रिक्शा गिर जाएगा। उसने बोला भाई मैं निकलूँ। Yeah. तो मैं जब ऊपर पहुंचा, तो मेरे मामू गुस्सा हो रहे थे, तो मैं जब मना किया, तो हमें कुछ पता नहीं है, तुमने उसको इतने ज़्यादा पैसे दे दिए। तो मैं यार मुझे एक तो नींद आ रही है, ऊपर से रिक्शे ख़राब हो रहे हैं, और फिर रोड ऐसे। तो मैं जब, क्योंकि यहाँ आप बड़े हो गए थे, तो फिर आप थोड़ा बड़े छोटे की तमीज़ आप भूल जाते हैं, तो मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया। तो फिर मैं यार वो गरीब आदमी है, मैंने उसका रिक्शा ख़राब हुआ, अब वो ठीक कराएगा, उसकी दिहाड़ी भी गई और उसका ख़र्चा भी आया। तो जो मेरे दूसरे मामू हैं, जो कि अब जो ठेके का काम करते हैं, तो वो इन डेली वेजर से काम करते हैं, तो बोलने लगे ये बिल्कुल सही कहा तुमने। अब मैं ये सोच रहा था मेरे जहन में ये बात कहाँ से आई। अब मेरे जहन में इसलिए ये बात आई क्योंकि एक ज़माने में हम भी यही था। यही काम यही कर रहे बात थे, है। है ना। तो हमें पता होता था कि यार अगर ये गाड़ी ख़राब हो गई तो मैं जॉब पे नहीं पहुंचूंगा, तो कैसे होगा, जॉब के पैसे भी गए, पे गाड़ी भी ठीक करानी पड़ेगी। लेकिन ये कि हमेशा पाकिस्तान में ये चीज़ है कि ये नहीं हुआ कि हमें ये दे दो या ले लो। हाँ, ये ख्वाहिशात के भाई हमें ये अच्छा, आईफोन ले आते और ये सीन। एक वो जो व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे, उस पर फाइनल क्या हुआ उस पर? व्हाट्सएप पे बात कर हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे, अच्छा बिरयानी का रेशियो। बिरयानी बोटी, हाँ बोटी 2-1। अच्छा वैसे आलू एक और पहली बात तो ये कर लूँगा, एक कराची की, आई मीन मुझे तो नहीं पता, किसी और ने लाहौर की या इस्लामाबाद किसी और की खाई होगी। नहीं, मैंने नहीं खाई। खाइए नहीं, मैंने नहीं खाई। लाहौर या इस्लामाबाद या किसी नहीं, कहीं और बिरयानी। वो बिरयानी बनाता ही नहीं है तो खाएंगे कहाँ से? हाँ, ये भी बात। लेकिन मैं ये बात कर रहा था कि आपने वीडियो देखी होंगी सोशल मीडिया पे, जैसे ऑफिस वगैरह में खाना खुलता है, हाँ। इंडिया पाकिस्तान में लोग एकदम पड़ते लोग झपटा मारते तो यहाँ पे भी टूट पड़ते हैं। नहीं नहीं, यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल के झपटा मारते हैं यार, वो तो ऐसे हाथ हाँ, से हाँ। शादियों में। शादियों में भी, शादियों में भी भाई, जैसे कॉन्फ्रेंस हो रही है या, कोई हाँ, हर जगह। हाँ, लेकिन वो रियल स्टेट कॉन्फ्रेंस हो रही है, सारे रियल्टर आए हुए हैं, उनके क्लर्क भी आए हुए हैं, सब आए हुए हैं, राइट। खाना खुल गया, बिरयानी सब खुल गई, और लोगों ने आके ऐसे झपटा मारा है कि 2 मिनट के अंदर नीचे गिर रहा था। हाँ, ये तो है। But बैक टू एनीवे, यहाँ पे इतना बुरा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आप बताएं कि बिरयानी में कितनी बोटियां होनी पहली बात तो आपको आलू पसंद है? आलू उससे भी पहली बात हाँ। चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी। चिकन गोश्त घर में खा रहा हूँ, गोश्त बिरयानी, बीफ बिरयानी। बाहर अगर मैं खा रहा हूँ तो चिकन बिरयानी। उर्दू स्पीकिंग थिंग। हाँ, बाहर चिकन अच्छी होती है, बाहर बीफ अच्छी मिलता ही नहीं आपको। एग्जैक्टली। और इवन गलावा नहीं होता। इवन जो वो गोट होता है वो भी ड्राई होता है। एग्जैक्टली, सही बात है, ये तो बात है। तो मैं कहीं बाहर जाता हूँ, मैं गोश्त बिरयानी अगर होती भी तो नहीं हाथ लगाता। बाहर चिकन खाता हूँ, घर में मुझे गोश्त बिरयानी मुझे बहुत पसंद है। चलो, ये वन और स्टेप मसाला होना चाहिए इसके अंदर सही से। हाँ, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा, दिल कर रहा है बिरयानी खाने का। एवरीबडी इज इन कंसेंसस के आलू होना चाहिए। भाई मैं कहाँ I will put a caveat in there. Okay. For me, aloo is optional. Optional. बिरयानी में it's not a must have for me personally. ओके, ठीक है, दैट्स अ गुड पॉइंट एक्चुअली। अगर बिरयानी तेज हो फिर तो मुझे इतनी जरूरत नहीं पड़ती। अगर तेज तभी अच्छा है तो बगैर आते खा सकता है कुछ। हाँ, मैं अच्छी बिरयानी है तो खा सकता मेरी बेगम को देती हूँ। ऑयली किस्म की हो तो वो ड्राई सी। हाँ, हमें बिरयानी की सबसे जो अहम चीज़ है ना, या कोई भी पुलाव या कोई भी, वो चावल बिल्कुल खिले तो वर्ड है उसका al dente, ये जो इटालियन बोलते हैं, इटालियन बोलते हैं अपने पास्ता के लिए। It's not all the way cooked, but almost there. या तो ज्यादा पकाओगे तो सौगी हो जाएंगे, कम पकाओगे तो तो बिल्कुल इसका जो बीच। क्योंकि मसला ये है कि आप किसी दावत वगैरह में भी जाओ ना, वो बिरयानी देख के आदमी को गुस्सा आता है कि ये चावलों को तुमने क्या आशा कल हलवा बना देता हूँ चावल। उनके भी कसूर नहीं है, एंड में पता लगता है चावल क्या। नहीं, लेकिन आपको पता नहीं, सीजन प्रोफेशनल है देनो। नहीं, जो अगर आप घर पे जो बनाते हैं ना, वो 3-4 लोगों के लिए बनाते हैं, उसमें आराम से बन जाती है। जब आप ये एग्जाम, जब आप 20-30 पे आते हो ना, जब उसको उसमें बन जाता हलवा है। उसमें भी तरीका होता है। हमारे घर में बनती है 50-50 लोगों की बनाई है, 100 लोगों की बनाई है, मजा लेके चावल इस तरह दो। लेकिन अगर हो जाए एक दफा फिर तुम क्या करोगे? नहीं, तो आप फिर बनाओ नहीं ना। नहीं, अगर ऑलरेडी दावत इन प्रोग्रेस है, हाँ बिरयानी चूल्हे पे है, हाँ, तो 5 घंटे में मेहमान आ रहे हैं, हाँ, तूने एक डेगची खोली और सारी मुशी हो गए चावल, फिर क्या करोगे? अगर ये हो जाए तो दो तरीके हैं। एक तो ये है कि अगर आपको अपनी रेपुटेशन जो है अगर बचानी है, तो फिर आप ये कर सकते हो कि एक और डिश रख दो और फिर बिरयानी को भी रख दो, लेकिन आपने एक एक्स्ट्रा उसकी जगह रख दिया है।
ताकि केटरिंग को ऑर्डर करो, केटरिंग कर दो या कोई और चीज़ आप जल्दी से बना सकते हो। अगेन ऑर्डर कर दो, कोई 50-100 लोग जब आदमी की बना रहा होगा तो वही चीज़ बनाएगा जिसके ऊपर उसका हाथ बैठा हुआ है। कोई बावला ही होगा जो कि कभी हलवा नहीं बनाया और बोले मैं 50-100 लोगों का हलवा बनाऊंगी। कभी गलतियां तो हो जाती हैं, मतलब हो जाती है ह्यूमन। हाँ, मेरी हमारे साथ एक बार हुआ था, हमारे न्यास का कितने 300 लोगों का खाना बनता था ना, है ना। तो एक बार क्या हुआ था, हमारे गिलावट की कीमे जो है वो मेरी गलती की वजह से वो मैसअप हो गया था। मैं उठा, वो पंखा खोल के रखा था, उसको पता नहीं ड्राई होना था या क्या होना था, उसका एक तूने बंद कर दिया। मैं उठा, मैंने पंखा होना है मनुष, मैंने बंद कर दिया लेके, और मैं बंद करके सो गया। आज जब सुबह हुई पंखे ने दी लानत। तो कीमे ने दिलाना फिर जब सुबह उठे तो क्योंकि मैं इस तरह की हरकत करता नहीं हूँ, तो सबने मेरे छोटे भाई के ऊपर इल्जाम डाल दिया, तुमने ही किया होगा। ओह, तो तुम्हें ये से डोंट। तो फिर मैं उठा तो मैंने क्या इतना शोर का मच रहा है, यू नो। तो कहने लगे वो पंखा किसने बंद किया, तो मैंने किया। तो क्यों, क्या हो गया? तो कहने लगे तुमने खराब कर। तो उसमें 19-20 हो गया था कि फिर भी अच्छा, लेकिन हो जाता है यस कभी कभार आपसे। किया या नहीं किया? हाँ, फिर उसको थोड़ा सर्व किया, उसको सैलविच किया और सर्व किया। कीमों को बनाने के लिए पंखा खुलाना चाहिए। पता नहीं वो क्या कर रहे थे। इनका जो एक हाँ, गिरावट की कीमा था, पता नहीं क्या दम किया था या क्या था, मुझे नहीं पता। तो कभी कोयले का बगार देते रहते हो भी, वो कुछ नहीं था। हाँ, दम वाला कीमा। तो उसके अंदर पे वो टेस्ट जो है ना थोड़ा बुरा नहीं था, लेकिन वो टेस्ट जो है जो स्टैंडर्ड था, हाई स्टैंडर्ड, उससे थोड़ा वेरिएट टू स्टैंडर्ड अच्छा स्पाइस लेवल तो बताओ बिरयानी का। हाई होना चाहिए। हाय नहीं, जो सब 10 वाला है वो तो मैं कभी नहीं खा सकता। और से मीडियम होना चाहिए, मीडियम। नहीं, मुझे हाई, और से मीडियम टू हाई। आई मीन दिस इज अ वेरी आर्बिट्रेरी। हाँ ऑफ कोर्स आर्बिट्रेरी। देखिए मेरा हाई इसलिए मुझे पसंद है क्योंकि मैं उसके साथ कभी रायता या इस तरह की चीजें नहीं खाता हूँ। इसका बहुत हाई है, तुम भी नहीं खा सकोगे। कोई हलाल नहीं, आप गाय कम कर सॉस दिया खाता है सर, बिरयानी के साथ? नहीं मैं नहीं खाता, मुझे ट्राई इट। दैट्स अ रियली गुड कॉम्बो। रियली मैन, मैं तो रायता जरूरी है। रायता तो जरूरी है यार मुझे असल में वैसे मैं लास्ट थिंग बिफोर रैप इट अप, न्यूयॉर्क जाने का बड़ा दिल कर रहा है। उसकी एडेल्स की बड़ी वो वीडियोस बड़ी, हाँ, पर मैंने सुना है इतना खास नहीं है। हाँ, आई हर्ड अबाउट इट। मैंने ये एडेल्स आई हर्ड इट्स है क्या? हलाल गाइस के सामने एक और खुला है एंड इट्स लाइक 5 times more busy than halal guys. उसी की तरह का खाना। उसने न्यूयॉर्क शी हैड इट। Yeah, everybody said it's okay. Yeah, it's okay. Okay. It was good. यार तो मैं एक और सवाल भी था इससे चाय से रिलेटेड, जैसे? सॉरी मैंने बोल दिया बिरयानी से। तो ये मैं जब भी ड्रामा देख रहा होता हूँ ना, वो पूछते हैं चाय पियेंगे? हाँ। आप लोग किस में चाय पीते हैं? नहीं मैं आज से नहीं हम 3 तो पीते नहीं हो तो बचाइए ये अच्छा, मैं तो नहीं तू भी पीता। नहीं पीता? नहीं, मैं भी नहीं पीता। यहाँ मैं इसके साथ बैठा हूँ, आगे खोल के मैं चाय पी के आया घर से। अच्छा भाई अब बज रहे हैं, वैसे अगर लोगों को बताना चाहें तो रात के 12:30 बज रहे हैं। 12:30 बज रहे हैं। वो इस टाइम पे मेरे लिए आंखें खोलना, आई नीड सम चाय। चाय कैफीन। और जब मैं स्प्राइट ये पी रहा हूँ, आई डोंट नो कितनी कैफीन है या प्लेसिबो इफेक्ट है। मैं नहीं, उसमें सिर्फ मेरा सवाल ये था हाँ। कि ये जो मैं ड्रामा देख रहा था जब भी पूछ रहे होते चाय ये पिए, हमारे चाय का कल्चर बहुत है ना। क्या है, क्यों है, क्या बहुत मसला है? और कोई काम नहीं है? नहीं तो हमारे और कोई काम ऐसे भी नहीं है हमारे नहीं, पास। क्या होता है? हाँ? कॉफी नहीं है तो चाय है। कॉफी अब थोड़ा आगे यार, वहाँ पर एक क्लास में सेकंड। थोड़ा वो करते हैं। कौन से घर में जाते हो तुम गोरों के, या तुमने को कभी देखा हो कि यू वांट सम कॉफी? आई मीन मेबी नो नॉट ऑल द टाइम। Not all the time, हमारे लेकिन ड्रामा, जैसे इनके पास डिनर के बाद कॉफी का कल्चर है वैसे। आफ्टर डिनर दे लाइक टू हैव कॉफी। या बट इट्स लाइक यू नो व्हाट आई चाय का ड्रामा culture देखता है ना, बहुत तो ड्रामा देखा है ना तूने? हाँ, थोड़ी देर बाद चाय नहीं देखा मैंने ड्रामा, लेकिन हाँ देखता है ना, तो वैसे नहीं नहीं देखता। अच्छा, लास्ट मैंने परिजात देखा तो उससे हाँ, तो उससे भी देखा है ना, मैं ये कभी देखा नहीं, ये नहीं कह रहा वैसे मैं। इसकी हिस्ट्री है कि ब्रिटिश हाँ। लेके आए थे टी, राइट, इंडिया के अंदर। तो फिर वो वहाँ से वो ब्लॉसम हुई एंड दे मार्केटेड रियली गुड। हाँ और हमारे पास कोई अल्कोहल नहीं है, हाँ। कोई वाइन नहीं है, कोई चीज नहीं है, तो चाय इज लाइक अ सब्स्टिट्यूट फॉर लाइक सोशलाइजिंग। जैसे हम लोग हुक्का पीते हैं। हाँ सही बात है। और चाय ऐसी चीज है, क्या हुआ? बात करो। हाँ, करते रहो, हाँ नहीं नथिंग इम्पोर्टेंट, हाँ नहीं Don't say anything चाय important. डेफिनेटली, ये अब्दुल्ला का पॉइंट बिल्कुल सही है कि कुछ ना कुछ तो चाहिए ना करने को। हम्म। तो चाय जरूरी है ना, आपके पास वाइन है ना, आपके पास कोई और अल्कोहल है, बियर है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। इवन आप जूस वगैरह भी हमारे कौन पीता है? रूह अफ़ज़ा मैं कह रहा हूँ, जमने का रूह अफ़ज़ा, या टैंग शैंग भाई समथिंग दैट, है ना। तो आपको चाय चाहिए, और चाय इज समथिंग दैट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, राइट? मुझे बस पता नहीं है, मुझे एजिटेट करता है हर थोड़ी देर बाद चाय पिएंगे। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं बात करने को तो चाय पिएंगे। हाँ चाय, हाँ, तो और क्या करेगा बंदा यार? तो No, it's just why? Yeah, exactly. उसका रीजन उसने Why? सही बोला ना। वो क्यों नहीं पूछ रहा पानी पियोगे? वो क्यों नहीं पूछ रहा जूस पियोगे? अगर चाय के अंदर कैफीन है और शुगर है। एक सेकंड, नहीं, मुझे ये बताओ, कोई और सवाल क्यों नहीं पूछ रहा? जूस पियोगे, पानी पियोगे? यार, हमारे कल्चर नहीं है। अगर जो चाय पीने वाला है ना, उसके लिए वो क्वेश्चन, मैं तेरे मुंह से देख उसके लिए वो क्वेश्चन सही है ही नहीं। हाँ ही नहीं। हाँ पहले जो हाँ। चाय की जो वैल्यू उतनी हाई है, और फिर जूस कोल्ड ड्रिंक नीचे आता है। इवन अरबी कल्चर में कहवा
चाय crazy man, they're like crazy about it. ईरान में चाय और फिर अफगानिस्तान में भी चाय वगैरह। ये अभी तुमने एक चीज़ बोली तो मुझे याद आया, जब मैं पाकिस्तान में था तो जब किसी घर जाते थे तो बड़ों को चाय और बच्चों को बोलते बेटा कोल्ड ड्रिंक पियोगे, है ना, तो वो पेप्सी लेकर आते थे ज़्यादा, और क्या करेंगे, तो ये अपने यहाँ। लेकिन कल्चर, ये जो अब्दुल्ला ने पॉइंट बोला ना, ये बिल्कुल सही पॉइंट था। इससे मुझे याद है एक बार दावत में, जब बहुत अब तो मैं काफ़ी टाइम हो गया पाकिस्तान में गए हुए, उधर यही था ना, बड़ों के लिए चाय ड्रिंक वगैरह। मैं कहा जी ये वाइट और या ब्लैक, वाइट और ब्लैक और स्प्राइट या 7 अप और पेप्सी और कोई स्प्राइट या पेप्सी, दिस इज व्हाट वाइट हाफ एंड हाफ में। बुलाया मेहमान, वो जो बोल रहे थे, ओ बे हाँ, बिन बुलाए मेहमान। हाँ घर पे जा। नहीं एक सेकंड, अमेरिका में तो नहीं है कल्चर। हाँ, मैं तुझे बताता हूँ अभी। अमेरिका में कहाँ नहीं है, लेकिन मैं तुझे बताता हूँ अभी क्या हो गया। नहीं क्या होता है भाई, मैं नहीं तो मैं वही, आई वाज टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी नॉर्म्स एंड वन ऑफ द थिंग्स आई वाज रेफरिंग टू इज लाइक लोग आ जाते हैं, हाँ, खुद बोलते हैं नहीं। हाँ। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि पाकिस्तान, मैं अपनी वाइफ से ऐसे डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा ये पाकिस्तान में होता है, यहाँ पे मुझे तो याद नहीं है कि किसी ने बोला हाँ भाई हम आ रहे हैं। यहाँ मेरे साथ एक बार हुआ है और फिर चलो खैर। लेकिन जो बिन बुलाए मेहमान जो वो था ना, वो दावत दी थी संडे की लंच, सही है ना, 1 बजे दोपहर को। किसी ने तुम्हें दी थी? हमने दी थी, ठीक है ना। अब ये बैकग्राउंड ये कि एक ही फैमिली को दी थी और हमें लेते हैं थोड़ी देर में, और वो उनके घर हम भी 3-4 दफ़ा जा चुके थे, वो भी हमारे घर पे 3-4 दफ़ा आ चुके थे, तो कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी, सही है ना। तो संडे को बुलाया था, सैटरडे का दिन था, मुझे अभी भी याद है। तो जब भी दावत होती तो हम लोग बाथरूम साफ कर लेते, घर वर साफ कर लेते। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? नहीं, यहाँ अच्छा यहाँ की बात करो, 1-2 साल पहले की बात करो। अच्छा ओके, सही है ना। तो मैंने ऑलरेडी सब साफ वाफ कर लिया था, बीवी और मैंने जो है, क्योंकि फिर मेड का कब इंतज़ार करेंगे, तो हमने खुद ही कर लिया, सही है ना। अब लिविंग रूम में जो है खिलौने बिखरे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, और दोपहर का 1 बज रहा है। हमें सोच रहे हैं यार आज कल दावत है, आज हल्का दिन है, तो आज घर में ही रहते हैं, कुछ करते नहीं है, टीवी देखते हैं। तो एकदम से घर नॉक हुआ, तो मैं ना अमेज़ॉन वाले भी तो नॉक वॉक तो अब तो करते नहीं, वो तो छोड़ के भाग जाते हैं। मैं नॉक हुआ, कौन आया होगा, तो दरवाज़ा खोला। अच्छा, मेरा हुलिया जो है ना, वो बनियान पहना हुआ, जो सुबह नाश्ता खाया था वो भी लगा हुआ है मेरे बनियान पे, मेरे बाल खड़े हुए, नाड़ा लटक रहा है। तो तुमने झांके नहीं देखा कौन है बाहर? नहीं, मेरी आदत नहीं है, मेरी आदत नहीं, मैं उसको पता होता है कि कोई नहीं है। हाँ, मैं क्योंकि यहाँ तो सेफ है ना, ऐसा कोई मसला नहीं होता, मैं तो खोल लेता हूँ। तुम वो लग रहे थे लो क्लास सिटीजन। हाँ, मैं बिल्कुल वो लग रहा था जो नहीं लगना चाहिए, जिन लोगों को मैं अवॉइड करता हूँ, जो ऐसे लग रहे होते। अगर मैं कराची में होता तो बेटा बोलते बेटा किस हलवाई की दुकान पे काम कर रही। तुम उस हालत में थे, अगर तुम घर के बाहर होते लोग बोलते होमलेस है बंदा। हाँ, अच्छा। और इसके ऊपर भी मेरी कहानी है, मैं तो बताऊंगा। एक बंदे देख के मुझे घबरा गया था। तो सीन ये, मैंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने बोला अस्सलाम वालेकुम, इतने एक्साइटेड थे। एक दिन देखा तो वो मुझे यूँ देखने लगे ना, तो उन्होंने कि इसको क्या हो, बोले कभी देखा नहीं, और दावत में बुला के ऐसे हुलिये में क्यों घूम रहा है, तो मैं देखने लगा, तो कहने हम जल्दी आ गए, मैंने कुछ 24 घंटे जल्दी आ गए। तो वो कहने लगे हैं, तो जो है मियाँ बीवी को, बीवी मियाँ को, तो फिर बीवी ने फ़ोन निकाला और देखा, कह रहे ओह सॉरी कल। तो मुझे लैरी डेविड की एपिसोड याद आ रही है, उसने भी यही किया की। तो उसमें एपिसोड में क्या होता है, सॉरी टू कट यू ऑफ इन योर स्टोरी, उसमें Yeah. एपिसोड में होता है लैरी डेविड बेसिकली उसको ना, उसकी वाइफ को, उसको मल्टीपल इनवाइट्स होते हैं, सही। वो भूल जाता है और कंफ्यूज। हाँ, वो लैरी को वैसी कोई परवाह नहीं है। हाँ, एंड देन दे रियलाइज कि वो दे वांट टू गो टू अ सर्टेन पार्टी मोर देन द अदर पार्टी, ओके। लेकिन ऑलरेडी कमिट कर चुके थे, इधर जाना था। हाँ तो व्हाट दे डू इज दैट वी गोना शो अप अ डे अर्लियर। हाँ, वो At this guy's party. कार फंकल के जो क्या था, उसका जो दोस्त था उसके, जो भी था, या लेकिन उनको बेटा बुला लेता हुआ था, हम लोग गलत दिन आ गए और फिर हम लोग सही पार्टी, लेकिन अंदर बुला लेते ना उनको, अंदर बुला लेता। हाँ, मुझे याद है, तो हमने भी यही किया, एग्जैक्टली यही किया। तो वो आए, अच्छा, क्योंकि उनको हमारे घर का खाना पता चला था पसंद है, क्योंकि अब उनका रिएक्शन अब जो है ना, अच्छा, लेकिन उनको पता नहीं था कि इस बार हमने खाना बनाने का हमारा इरादा नहीं था, हमने रेस्टोरेंट से मंगवाना था, क्योंकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। मैं 3-4 दफ़ा पहले भी आ चुके हैं, कोई फॉर्मेलिटी तो है नहीं, क्योंकि किसी को पहली बार बुला रहे हो बाहर से खाना मंगाओ, दैट्स इंसल्टिंग, राइट? एज अ होस्ट आई थिंक दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट। लेकिन आप 4-5 दफ़ा आ चुके हो, बना नहीं सकता वैसे खाना। हाँ, वो दैट्स ट्रू। कुछ लोगों के लिए तो एडवाइस है कि वो बाहर से ही मंगवाएं, खुदा के लिए, It's a very hard thing to Gauge. self evaluate. नहीं, आपको पता चल नहीं जाएगा। आता। वो उसकी भी मैं एक तुम्हें स्टोरी अभी बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो भी हमें सुननी पड़ी। तो जो है, अच्छा, मैंने बोला नहीं आ जाए, मैंने कल आज भी आ जाओ, कल भी आ जाओ, इसमें क्या, कह रहे नहीं आप कल आएंगे। तो जो मियाँ था वो कहने लगा यार आज तो खाना भी नहीं बना होगा, तो मैंने नहीं, गोश्त आलू का सालन बनाया, आ जाओ खा लो, तो मैंने बोला आ जाए, अरे कुछ तुम्हारे घर में आया तो
फिर मैं गया बाथरूम में। अरे उनको खाने की ज्यादा फिक्र थी कि वो गलत दिन आ गया। एग्जैक्टली लेकिन वो मियाँ डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि मियाँ को पता था कि ही वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, पता चल रहा था। यार कभी कभी मेंटल माइंड भी बना लेते हैं ना, हमने कहीं बोल हो रहे हैं, हम जाएंगे, एग्जैक्टली फन। तो आ गए। अच्छा उनको ये नहीं पता था कि इस बार तो हमने खाना बनाना ही नहीं है। वो तो मेरी बीवी को पता था, मुझे पता था कि मैंने तो माइको लाची से लेकर आना है ना। तो मैंने बोला मैं बाथरूम जाता हूँ, मैंने मुंह हाथ धोया, कपड़े चेंज किए, क्योंकि नहाने का तो टाइम नहीं था, मैंने वो तो गलत हो जाएगा। तो फिर मैंने जो है बोला, जो मर्द था, मैंने उसको बोला आजा चलते जाके लेकर आते हैं। कह रहे कहाँ लेकर आते हैं? तो कहने लगा नहीं वो जो है यार इसीलिए मैं कह रहा था कल आते तो खाना वाना बना होता खामा। कल भी यही है। तो मैंने बोला बेटा, मेरी बीवी ने बोला, कह रहे नहीं वो भाई कल भी यही है, क्योंकि मेरे थकन में बहुत हो रही थी। सप्ताह ने मुझे बोला कि बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये सत्तान की तरफ देखा उन्होंने ये दिया। फिर वो दिन है और आज का दिन है ना, हम गए ना वो आए। मतलब ऐसा नहीं है कि वो हो गया, लेकिन फिर मतलब इट्स काइंड ऑफ लाइक भाई को Awkward scene हो गया। भाई पूरा प्लान बना के आया तो भाई डिसअपॉइंट हो गया। एग्जैक्टली, लेकिन मेरी गलती नहीं थी। ने आइस ब्रेक करने की कोशिश नहीं की फिर से बुलाने की? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, नहीं ऐसा कोई बुरा नहीं मान गया था। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ था कि हम लोग पे बाहर मिलने लगे, जैसे कि रेस्टोरेंट वगैरह में, इधर मिल लेते उधर मिल लेते। बोला भाई डोंट ट्रस्ट दिस गाइस दावत एनीमोर, गलत दिन आ नहीं लेकिन गलत, लेकिन वो सो फनी और इतना ऑकवर्ड, मेरे लिए भी ऑकवर्ड हो गई। सुलिये में मैं जो है घूम रहा था और सामने आ गया था कि इससे पहले तुमने एक जो बात कही थी ना कि वो खाने वाली, वो तो अच्छा तूने दरवाजा खोल दिया, मैं तो दरवाजा भी नहीं खोलता। हाँ नहीं मैं अमूमन खोल देता था। नहीं अब जाहिर है आपको खड़ा हुआ है, क्या मतलब ऐसा जोक, ऐसा जोक। हाँ नहीं लेकिन कुछ लोग होते आप अनाउंस जाओ वो दरवाजा भी नहीं खोलेंगे। नहीं हाँ वो एक साहब को मैं जानता हूँ, मेरे अब्बू के दोस्त है, वो मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, वो मजाक नहीं कर रहे हैं। वो कहने लगे अगर तुम मेरे अनअनाउंस्ड आओगे तो दरवाजा नॉक करते करते रहोगे और मैं खोलूंगा भी नहीं कि तुम क्यों आए हो। मैं मेक सेंस। वो अंकल मैं इसमें एक बात ऐड करूंगा कि पाकिस्तान में इट वाज अ वेरी नॉर्म। हाँ वेरी आपके घर पे कभी भी कोई भी आ सकता, कोई भी आ कोई भी आ सकता है। जब कोई आता तो अपने खुश होते थे एज हम लोग बच्चे थे ना, पेरेंट्स probably more like they have to takalluf करना। हाँ सही बात है। लेकिन हम एज अ किड वी वर लाइक एक्साइटेड, ओ यार कोई आया घर में, तो कजन क्या आया है। नहीं आते रहते ना वहाँ तो। पार्टी था भाई, बाप लोगों के पास और कुछ करने को है नहीं ना, क्या करेंगे? किसी के घर चले गए, किसी को तंग कर लिया। और पहले फोन, अभी वो सेल फोन वगैरह में नहीं था, कोई बाहर निकला हुआ है करीब में आए हुए तो हाँ कौन सा फोन करना है आपको? फोन भी नहीं चल रहा किसी का। ये चीज के साथ मेरी वाइफ ने स्ट्रगल किया। जब वो इधर आई तो मंडे थ्रू फ्राइडे ना आदम की जात आ रहा बाहर ही नहीं निकल बाहर वो कह रही ये क्या हो रहा है, कह रही घंटी तक नहीं बज रही। मैंने यहाँ तो घंटी लाइक बज जाए तो ये लाइक कोई बड़ी चीज हो गई। वो कह रही कि सैटरडे संडे को वो ये थोड़ी हर सैटरडे संडे को आ रहा है, ऐसा थोड़ी हर मेहमान हर वीक आ रहा है। क्या बंद हो गया? नहीं, I was just saying thank you so much first of all for coming tonight. We really appreciate it. We wanted you to have वैसे to have Sultan you is on one the of the yeah. original OG vloggers out there for time हो podcast. So no, unfortunately we do have to wrap it up. टाइम सही Thank you रखा। so much. मैं तुझे पता है मैं आने से पहले मैं नैप ले रहा था। Thank you. Thank you so much. And if you guys are watching this, please give us a follow and subscribe on YouTube. We appreciate all the comments. YouTube, Instagram, TikTok, Anywhere, yeah, we're all on. We Baaton Ke Sher everywhere on Instagram, TikTok, Facebook, as you mentioned, YouTube. So please, so make sure you guys are giving us a follow and give us. अगर thank पसंद for- आ रहा है तो फॉलो करें। please, अगर and पसंद आ रहा है तो फॉलो करें। we read all the comments and we'll try to reply to all of the. अगर नहीं पसंद आ रहा है तो कमेंट करके बताओ। अगर नहीं भी पसंद भी आ रहा है तो फिर भी करें, ना करें फिर भी आ रहे तो वैसे वही बोले हम लोग अपने कुछ क्वेश्चन वगैरह भी भेजने को। इंशाल्लाह जरूर। हाँ, yeah, we'll definitely do that next time. Okay, so thank you so much guys and we'll see you next time. Thank you. Thank you.